यहाँ पे लेट से सीन है, हमने एक टू डू बनाई थी, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट, ऐड किया, यहाँ पे एक कार्ड ऐड हो गया, ये टाइल ऐड हो गई, ठीक है, ये जो हमने लास्ट वीक किया था। अब मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, या मान लो मैं ऐप को बंद कर देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज करो या कहीं पे मैसेज करो, उसके बाद ऐप को मिनिमाइज़ करके ऐसे रिमूव कर दो। आप जब उसको दोबारा खोलोगे तो आपको वो लास्ट मैसेज या वो लास्ट चीज़ तो नज़र आएगी ना, जो आपने लास्ट की थी। ऐसा तो नहीं होता आप सब उड़ जाता। आप किसी फ्रेंड से बात करो चैट के ऊपर और आपका इंटरनेट जो से चला गया, इंटरनेट आपके पास नहीं, आप फिर भी मैसेज बंद करके खोलते हो, वो सेंडिंग पे होता है कि वो गया नहीं है बट है तो ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदे ने मैसेज लिखा है कि वो उड़ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा हो तो एक बंदे ने लेट से इतने ज़्यादा मैसेजेस लिख के भेजे हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह से, और वो सेंडिंग अभी हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे अभी सेंड तो हुए ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि जो शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा ये बैकएंड पे स्टोर होता है तो ये गलत है। बिकॉज अगर ये बैकएंड पे होता तो इसके लिए इंटरनेट चाहिए होता। हर वो डेटा जो इंटरनेट से एक्सेस होगा वो बैकएंड से आ रहा होगा, सही है। तो शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा बैकएंड पे स्टोर नहीं होता। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पूछते हैं और इंटरव्यू में यही फंसाते हैं कि शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा कहाँ पर स्टोर होता है। तो बंदा जो सा बोलता है बैकएंड पे, और बैकएंड पे फंस जाता है। तो बैकएंड के ऊपर तो कभी डेटा स्टोर नहीं होता। अगर जब भी होगा तो इंटरनेट यूज़ हो रहा होगा। आगे हम जब करेंगे तो हम देखेंगे एपीआई से डेटा आएगा, फायरबेस से आएगा, वो सब कुछ इंटरनेट से आएगा। जब वो आएगा ना तो हमें पता चलेगा ओहो ये बैकएंड से डेटा आ रहा है। बट जो शेयर प्रेफरेंसेस है वो टोटली ऑफलाइन डेटाबेस होती है। मतलब लेट से आपके मोबाइल की स्टोरेज होती है जो मोबाइल की ऐप डिलीट करने से उड़ जाएगी। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, एक अपने फ्रेंड को ना 4 मैसेज लिखे, ठीक है, कि 5 मैसेजेस लिखे और ये भी सेंडिंग स्टेट पे थे। वो डबल टिक नहीं आया, सिंगल टिक भी नहीं आया, वो अभी क्या था, अभी वो गोल सा सर्कल जो बना था वेटिंग वाला उस पर था, और आपने व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया। इंटरनेट अभी ऑन भी नहीं था, आपने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दी। क्या आपके दोस्त के पास मैसेज जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका वो सारे मैसेजेस ऑफलाइन पड़े हुए थे। आपने व्हाट्सएप भी डिलीट कर दी, उसके बाद चाहे नेट भी कनेक्ट किया तो वो मैसेजेस आपकी व्हाट्सएप के साथ उड़ गए, ठीक है। तो ये सिर्फ तब तक होते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस ऐसी डेटाबेस है जो क्या कहते हैं तब तक एक्सेसिबल है जब तक क्या कहते हैं जब तक आपका जो सा डेटा है ना वो ऑफलाइन एक्सेस हो रहा है। ओके ओके उमर भाई, बताएं अब क्या होती है। नहीं, ये बैकएंड पे कहाँ पे सेव होता है? बैकएंड पे नहीं स्टोर कहाँ होता, पे होता है? ये मोबाइल की स्टोरेज के अंदर। मोबाइल की स्टोरेज में? मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा कैशे मेमोरी में? कैशे मेमोरी में, ठीक। कैशे मेमोरी में आप मोबाइल के अंदर देखा होगा। मोबाइल के अंदर हम मोस्टली ऐप्स यूज़ करते हैं। ए लेट्स से दिस, मैं कोई भी मोबाइल ऐप पे क्लिक करूँ, यहाँ पे एक होता है ऐप इन्फो, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे होता है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर एक ऑप्शन होती है, एक यहाँ पे एक ऑप्शन होती है इसकी क्लियर डेटा, ये क्लियर स्टोरेज। ये इतनी ज़्यादा कैशेज हैं कि ऐप के अंदर कैशे साइज़ इतने केबी है, इतने एमबी, इतने इतने इतने, ये सारी स्टोरेज यूज़लेस नहीं है, ये कोई ना कोई कैशे है। तो शेयर प्रेफरेंसेस मोबाइल की कैशे में स्टोर होती है, और अगर मैं ऐप को डिलीट कर दूँ तो ये कैशे भी क्लियर हो जाएगी। ये इसका ताल्लुक किसी ऑनलाइन डेटाबेस से नहीं है। शेयर प्रेफरेंसेस एक ऐसी स्टोरेज है जो ऑफलाइन एक्सेस होती है, ना कि ऑनलाइन एक्सेस होती है। तो शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, और उसको सिर्फ तब तक जब तक आपकी ऐप जो सी है वो डिलीट ना हो या उसकी कोई कैशे क्लियर ना कर दे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ठीक है आपने शेयर प्रेफरेंसेस को क्लियर करना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो ऐप ही डिलीट कर दो, या तो आप ऐप के अंदर वो क्लियर स्टोरेज का बटन था वो कैशे क्लियर कर दो, क्लियर स्टोरेज का बटन होता है वो क्लियर कर दो, तो आपकी जो प्रेफरेंसेस है वो भी डिलीट हो जाएगी। एक और इसकी एग्जांपल ये है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कोई ई कॉमर्स स्टोर पे ऐड टू कार्ट करते हो, कि जैसे आपने कोई चीज़ देखी, आपने कहा अच्छा ये चीज़ अच्छी है, लेट से मैं बाद में परचेज़ करती हूँ या किसी मदर को दिखाऊँ, पहले ये करूँ वो करूँ, तो आप वो क्या करते हो, ऐड टू कार्ट कर देते हो। जब आप दोबारा वो दराज या कोई भी ऐप खोलते हो तो ऐड टू कार्ट में वो चीज़ ऐड हुई होती है फेवरेट्स में, हाँ फेवरेट्स में। तो फिर आप चाहे ऐप को बंद करके भी खोलो तो वो फेवरेट्स में रहती है। तो इस तरह की जो उनकी प्रेफरेंसेस है, जो अगर आप डिलीट कर दो तो वो भी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह की स्टोरेज होती है, शेयर प्रेफरेंसेस होती है, ठीक है। मैं लेट से गूगल पे जाता हूँ दोबारा
ताकि एक चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पे गया, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस, शेयर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी होगी कि क्या है ये, यहाँ पे देयर इज़ नो गारंटी persist this for returning the plugin will be use critical data। ओके, अब यहाँ पे उसने एक बात लिखी है, कहता है कि आपका जो सा है ना डेटा persisted होता है। persisted का मतलब होता है टू डिस्क, persisted टू डिस्क मतलब आपके मोबाइल की स्टोरेज के अंदर ये सेव हुआ होता है और कहीं नहीं, ये सिर्फ आपके मोबाइल में। अगर मैं कहूँ कि एक बंदे ने यहाँ पे एक फेवरेट किया है तो ऐसा नहीं होगा वो सबके पास फेवरेट हो जाएगी, वो सिर्फ उस बंदे की उस डिवाइस में उसी टाइम स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसके जैसे ऐसे एग्जांपल, कोई बंदा आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजता है या आप अपने कैमरे से पिक्चर क्लिक करते हो, ऐसा तो नहीं होता कि वो सबके पास चली जाती, वो सिर्फ उस डिवाइस के अंदर रहती है जब तक वो पर्सन उसको किसी को शेयर ना करे। तो सेम एज इट इज शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा भी डिस्क में पड़ा होता है। उसके बाद कह रहा है कि देर इज़ नो गारंटी टू राइट ऑल द विल बी परसिस्ट टू डिस्क आफ्टर रिटर्निंग। कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है कि समटाइम आप कैशे क्लियर कर दो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो डेटा आपने स्टोर किया मिलेगा ही मिलेगा। मान लो आपने वो कोई क्लीन एंटीवायरस यूज़ किया या कुछ किया, उसने आपकी इमेजेस उड़ा दी सारी, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि अब मुझे वापस ला के दो। अगर आपके मोबाइल से कोई डिलीट हो गया तो बहुत हाईली चांस है वो परसिस्ट नहीं हो गया। इसी तरह वो कह रहा है कि आपने इसके अंदर बहुत क्रिटिकल डेटा स्टोर नहीं करना, कि लाइक आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यूज़र ने लेट से अपनी सारी कोई बहुत इन्फॉर्मेशन स्टोर की और किसी गलती से वो डेटा या ऐप डिलीट हो गई, वो सब डिलीट हो गए। तो इस तरह से वो कहता है आपने इस पर कोई बहुत क्रिटिकल चीज़ें स्टोर नहीं करनी। इसके अंदर जो भी है वो किसी टाइम डिलीट भी हो सकता है बाय चांस। सम टाइम आप एंटीवायरस यूज़ करते हो तो मोबाइल के अंदर वो क्या करते हैं, कैशे को क्लियर कर देते हैं। तो ये बैकअप किस लिए होता है? क्या होता है बैकअप? कौन सा बैकअप? बैकअप व्हाट्सएप का बैकअप होता है, मैसेज सारे वापस वो फिर हमें अलग लॉजिक लगानी पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट्सएप भी एक्चुअली यूज़ यही करती है, बट इसके अंदर टाइप्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ होती है शेयर प्रेफरेंसेस। इसके अलावा और भी पैकेजेस हैं जो ये काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, यहाँ पे एक था SQF लाइट, ये एक पैकेज था यहाँ पे SQF लाइट, आई थिंक दिस वन। ये भी एक पैकेज है जो क्या कहते हैं ना लोकल डेटाबेस स्टोर करता है। ये भी आपका वही काम करता है ये, बट SQL पे चलता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हो। मतलब आपका शेयर प्रेफरेंसेस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो। इसके अलावा एक और इसके अंदर पैकेज है, बहुत फेमस पैकेज है, वो है हाइव। आप हाइव यूज़ करो, यहाँ पे हाइव, आई थिंक दिस हाइव, ये आप हाइव यूज़ करो। ये भी आपका डेटा जो उनसा है वही काम करेगा जैसे शेयर प्रेफरेंसेस का है। हर किसी को करने का तरीका अलग है, हर किसी को करने के लिए लॉजिक्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, बट मकसद सबका एक ही है कि ऐसे डेटा को स्टोर करना जो ऑफलाइन एक्सेसिबल हो। सही है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है, आप व्हाट्सएप के ऊपर जब क्या कहते हैं किसी पर्सन को मैसेज करते हो और आप ऑफलाइन हो तो वो मैसेज डबल टिक नहीं होते, सिंगल टिक भी नहीं होते, फिर भी वो पेंडिंग स्टेट पे होते। और आप ऐप को इवन मिनिमाइज़ करके बंद कर दो, दोबारा ऐप खोलो। मिनिमाइज़ मतलब है कि आपने लेट से आपका मोबाइल है, ऐप है, और आपने क्या किया, लेट से मैंने व्हाट्सएप खोली, ये सही थी, मैंने इसमें से किसी को, मेरा इंटरनेट मेरा बंद है, आपने किसी को मैसेज ड्रॉप किया और ऐप को इस तरह से डिलीट कर दी, मिनिमाइज़ करके ऐसे क्लियर कर दी। जब दोबारा खोलोगे वो मैसेज आ रहा होगा, वो सेंडिंग स्टेट पे हो। बट एक्चुअली हमारे केस में ऐसा था, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जैसे ही पेज को रिफ़्रेश करेंगे हमारा डेटा डिलीट हो जाता है। मैं जैसे ही देखो पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, मतलब रिफ़्रेश का मतलब है मैंने ऐप बंद करके दोबारा खोली तो वो सारा डेटा डिलीट हो गया। तो शेयर प्रेफरेंसेस आपके डेटा को सिर्फ लोकल परसिस्ट करती है। इसके जो सही वर्ड्स अगर आप बोलो, वो वर्ड जो आप बोलो और वो कहे कि हाँ इसको पता है, वो ये है कि आपके डेटा को लोकली परसिस्ट करती है। ठीक है। हाँ जी मिस मुकद्दस बताएं, व्हाट इज शेयर प्रेफरेंसेस? डेटा डिलीट करने? नहीं, फिर सेव करती कहाँ पे? डिवाइस जिसमें डिस्क के अंदर? कौन सी डिस्क के अंदर? कौन सी डिस्क के अंदर? हाँ यार देखो मैंने भी बताया,
अभी बताया मैंने, अभी मैंने बताया। सर आपकी देखने की नज़र ऐसी है कि लोग परेशान रहते हैं। मैं अच्छा ठीक है नहीं देखती। ये बताओ क्या, व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस यार, और क्या अभी मैं बताया कि नहीं बताया? हाँ, देखो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, डू यू एवर वर्क ऑन शेयर प्रेफरेंसेस? आप कहोगे यस और नो, ओ यस कहोगे। अभी ठीक है, लेट्स इमेजिन, इमेजिन आपने कर लिया, पूछेगा कि आपने किया, आप कहोगे हाँ। उससे पहला क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस, वो चेक करने के लिए कि आपको कितनी कितनी आप बताते हो उसके बाद। तो आपने उसका आंसर देना है कि शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू हम लोकल डेटा यूज़र का परसिस्ट कर सकते हैं। फिर वो कहेगा परसिस्ट का मतलब क्या होता है? तो परसिस्ट का मतलब होता है ऐप को बंद करके दोबारा रीओपन कर लो, या ऐप को मतलब मिनिमाइज करके ओपन करो, ऐप को मतलब वहाँ मेमोरी से क्लियर करके करो। फिर वो पूछेगा कि इसको क्लियर कैसे कर सकते हैं। इसको क्लियर करने के दो तरीके, एक है ऐप डिलीट कर दो, दूसरा कैशे क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि और कोई तरीका है? हाँ, एक और तरीका भी है, आप ऐप के अंदर से भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐप के अंदर से डिलीट कर वो हम कोड लिखेंगे उसके लिए, हाँ, कि बटन के क्लिक के ऊपर शेयर प्रेफरेंसेस क्लियर हो जाए, वो एक अलग आखिरी वे है, सही है। तो लाइक लॉट ऑफ वेज। हाँ जी मिस जैना, व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस? जब तक आप बताना नहीं सीखोगे ना, आप समझो करना नहीं सीखोगे। हाँ, लोकल डेटा कौन सा होता है? लोकल डेटा कौन सा होता है? अच्छा, ऐसे ही मैसेज कर दे। इस वो एग्जांपल जो मैंने दिए उनके अलावा। जैसे हम इंस्टा पर किसी को मैसेज करें, इंस्टा पर मैसेज करें ना और बंद करें वो चला जाता है। चला जाता है। तो देखो उस ऐप की कितनी बुरी चीज़ है। आपने देखा व्हाट्सअप में ऐसा नहीं होता। मैं मोस्टली व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, मैं मेरे पर नेट ना हो, मैं मैसेज लिख के रिप्लाई दे देता हूँ, जब नेट कनेक्ट होता है चले जाते हैं। तो कितना अच्छा फीचर है। आपने मतलब एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स स्टोर बनाया और लोगों ने क्या किया, ऐड टू कार्ट कर लिया। अब वो ऐप दोबारा खोल के आता है, उसकी बहन ने बुलाया, वापस आया, वो लो भी ख़त्म। वो इतनी मुश्किल से उसने ढूंढ के प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया था, वो सब ख़त्म, वो भी गया। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल जहाँ पे देखो, जहाँ पे ऑफलाइन डेटा एक्सेस हो रहा है, आप हर वो ऐप देखो जो आप ऑफलाइन ओपन करो, लेट्स से आपके पास इंटरनेट नहीं है और आप वो ऐप खोलो और वो खुल जाए, तो इसका मतलब वो डेटा कहीं ना कहीं लोकल स्टोर है। जैसे व्हाट्सएप है, आप इवन समटाइम्स स्टेटस भी ओपन कर लो ना, और उसके बाद उसको नेट के बगैर ओपन करो, वो खुलते हैं। उसमें तो सारा डेटा लोकल स्टोर हो रहा है। वो या तो शेयर प्रेफरेंसेस है, वो या तो SQLite है, या तो हाइव है, या कोई ना कोई लोकल डेटाबेस है। लोकल डेटाबेस है वो, कोई ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट ही नहीं है, तो आप ऑफलाइन ही यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा आपकी और एग्जांपल देखो, तो और क्या है कि लेट्स से मैं देखता हूँ और क्या। Skype पे भी ऐसा ही होता है। हर जगह होता है, मोस्ट सोशल मीडिया ऐप्स में। मैंने सुना था इंस्टा पे नहीं होता, तो इस वजह से मुझे अंदाज़ा था। आप समटाइम वो नोट्स देखते हो, नोट्स होते हैं हमारे मोबाइल Keep के, notes, कीप नोट्स एक वगैरह बार होते से हैं, copy है। आप उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो। ये सारे नोट्स एक्सेस हो रहे हैं ऑफलाइन, ऐसे ही। हालांकि इन ऑनलाइन भी स्टोर है। आप जब ऑनलाइन होते हो तो ऑनलाइन भी स्टोर होते हैं, ऑफलाइन होते हो तो ऑफलाइन स्टोर हो रहे हैं। इसके अलावा और एग्जांपल देखो कि वो गूगल कैलेंडर होता है, आप उस पर ना वो अपनी ऐड करते हो, मेरी इतनी बजे कॉल है, इतनी बजे कॉल है, वो सारी टाइम स्लॉट ऐड करते हो, वो आप दोबारा खोलते हो, वो मार्क रहता है कि ये इतने इतने बजे थे। इसके अलावा जीमेल यूज़ करो, आप जीमेल खोलो, लेट्स से मेरा इंटरनेट बंद है, आपको ईमेल्स आई हुई हैं, आप जीमेल की ऐप खोलो, देखते हैं वो ऑन होगी, वो ऑफलाइन एक्सेस होगी। आप ये सारा डेटा ऑफलाइन एक्सेस कर रहे हो। अगर आप इसको खोलते लोडिंग होती, जब तक इंटरनेट ना देते, जब तक ना लोड होता, इसका मतलब इसका डेटा परसिस्ट नहीं। इस हर वो चीज़ जिसका डेटा ऑफलाइन है, देखो कितना ज़्यादा डेटा उसने दिया। ओके, तो देखो कितना ज़्यादा उसने मेल सारी की सारी ऑफलाइन स्टोर की हैं। इसके अलावा इसकी और एग्जांपल्स हैं, फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर कितनी चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं, और लाइक लॉट ऑफ चीज़ें। कहीं जगह इंटरनेट चाहिए होता है, कहीं जगह नहीं चाहिए होता। तो जहाँ पे आप हर वो चीज़ ऑफलाइन एक्सेस कर रहे हो जितनी ऑनलाइन से पहले थी, तो इसका मतलब ये है वो डेटा परसिस्टेड है। तो हमने अब शेयर प्रेफरेंसेस सीखना क्या है, हमने सीखना सबसे पहले ये, यूज़र आया, उसने यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ टू डू को ऐड किया। इसका मतलब है टू डू का, उसने कहा कि भाई मैं ये वाला जो टू डू है ना,
इसको क्या करना चाहता हूँ, आज की मेरा टास्क है, आपने कहा मैं अपनी एक लिस्ट बनाता हूँ, अपनी एक ऐप बनाता हूँ जिस पे अपने टास्क को मैनेज करूँगा। अब आपने पूरे दिन सुबह 6 बजे उठ के टास्क लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने सोचा 2 बजे एक काम करना है, 1 बजे ये करना है, 3 बजे ये करना है। अब आप हर टाइम ऐप तो नहीं खोले रखोगे, सम टाइम ऐप मिनिमाइज हो जाएगी या ऐप डिलीट हो जाएगी वहाँ से, या कुछ ना कुछ हुआ, आप दोबारा खोलो सारे के सारे डिलीट हो गए, तो आप तो कहोगे मेरी ऐप ही फारग है। दूसरी ऐप्स में ऐसा नहीं होता, अगर कोई बंदे कुछ भी लिखा है वो सेफ तो रहता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ऐप भी परसिस्ट रहे, मेरी ऐप में भी मैं जब लिखूँ जब तक मैं उसको डिलीट ना करूँ वो डिलीट ना हो, वो चाहे ऑफलाइन एक्सेसिबल हो। तो इसके लिए शेयर प्रेफरेंसेस आई। शेयर प्रेफरेंसेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि शेयर प्रेफरेंसेस ऑफिशियली फ्लटर की टीम ने डेवलप की है। इसके अलावा हाइव भी है और भी कितनी ज़्यादा हैं वो। तो शेयर प्रेफरेंसेस इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये जो सी हमें फ्लटर की ऑफिशियल टीम ने दी है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि 5 दिन पहले अपडेट हुआ दोबारा, और किसने किया, flutter.dev। flutter.dev वो टीम है जिसने फ्लटर बनाई, तो शेयर प्रेफरेंसेस पैकेज भी उसने बनाया। सही है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी होती हैं जो ईजी के लिए हाइव भी यूज़ कर रही होती हैं, कुछ और भी यूज़ करती हैं। तो अगर आप कहीं पे भी जाओगे आपको सिर्फ उसका सिंटैक्स समझना होगा कि अच्छा इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है ये है ये है, बट एट दिन मकसद यही होगा। ठीक है। मैं एक इंटरव्यू में गया, उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे सिर्फ 3 ऑफ लोकल डेटाबेसेस के नाम बताओ, लाइक शेयर प्रेफरेंसेस, हाइव, SQLite, ऑब्जेक्ट बॉक्स, ये 3-4 हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा एक लोकल स्टोरेज था 5। तो इस तरह से वो पूछते हैं आप मुझे कोई 3 एक बताओ, फिर आपसे पूछेंगे आपने किस किस पे काम किया, तो आप बताओगे मैंने अभी शेयर प्रेफरेंसेस पे किया, बट मुझे हाइव के बारे में पता है बट मैंने अभी तक काम नहीं किया, बट हो जाएगा। वो पूछेगा कितना टाइम लग जाएगा। अगर किसी बंदे को शेयर प्रेफरेंसेस आती है तो सिर्फ 1 से 2 घंटे का काम है उसको दूसरा सिंटैक्स सीखना, SQLite के अलावा। ठीक है। वो टोटली अलग चीज़ है, उसमें टोटली अलग चीज़ें हैं, बट है उसका काम भी यही। ठीक है। ओके। तो हम क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंसेस का सबसे पहले पैकेज इंपोर्ट करते हैं। अब शेयर प्रेफरेंसेस लगाने का ना शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है कि यार मुश्किल हो रही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हमारा मकसद इस ऐप के ऊपर शेयर प्रेफरेंसेस लगाना है कि जब हम पेज रिफ़्रेश करें तो हमें सारा डेटा मिल जाए। तो मैं इससे पहले एक काउंटर ऐप बना के हमेशा लगवाता हूँ, बिकॉज आपको पता हो कि शेयर प्रेफरेंसेस एक सिंगल डेटा के लिए कैसे काम करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पे एक स्क्रीन बनाता हूँ सिंपल, यहाँ पे कहता हूँ काउंटर स्क्रीन, और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ स्क्रीन .dart। ओके, काउंटर स्क्रीन है, आई थिंक मैंने कुछ बनाई है काउंटर स्क्रीन, ये ओए 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 ये तो चलती है ना, गुड, इसी पे लगाएंगे हम। मैं इसका नाम, इसके यहाँ पे जाके इसको ऑन करता हूँ, लेट्स से दिस सेव एंड चेक। ये काउंटर स्क्रीन हमने बनाई है, वाओ डन। इसी को सेव करेंगे। ठीक है। ये हमने एक छोटा प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी बनाया था, मुझे नहीं याद क्या क्या था। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी काउंटर स्क्रीन को ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रख लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ तो कोई इशू कुछ भी नहीं है। हमने प्लस के ऊपर डेटा स्टोर किया, प्रिंट लगाए थे, लॉजिक लगाई थी, सब कुछ वही था। अब क्लाइंट आया, वो कहता है कि ठीक है आपने एक ऐप बनाई जो 10 के बाद ये हो जाती है कलर में, ठीक है, और इसके बाद इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, और ये 20 से ऊपर नहीं जाता। यूज़र ने यहाँ पे जाके रिफ़्रेश किया तो ये 20 ही रहना चाहिए। ठीक है। उसने अगर मिनिमाइज़ किया तो यहाँ 14 आ जाए। ठीक है। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे 0 हो जाता। ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर प्रेफरेंसेस के पैकेज को कॉपी करना है और अपने एंड्रॉयड कहाँ गई हमारी, YAML फाइल में गए, यहाँ पे जाके हमने इसके अंदर लोटी फाइल्स के नीचे यहाँ पे ऐड कर दिया, कंट्रोल V सेव। यहाँ पे मैंने शेयर प्रेफरेंसेस का पैकेज लगा दिया। अगर आप हाइव यूज़ करोगे हाइव लगाओगे, हर किसी का होगा वो अपना लगाओगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाओगे, वो बताएगा अच्छा क्या बना, इसका एग्जिट कोड 0 आ गया। ठीक है। इसका मतलब मेरा पैकेज लग गया। जब भी आप शेयर प्रेफरेंसेस लगाओ या इसके अलावा कोई बड़ा पैकेज लगाओ जैसे शेयर प्रेफरेंसेस है, तो प्रोजेक्ट को एक दफ़ा बंद करके रीरन ज़रूर करना। ठीक है। जैसे मैंने अभी शेयर प्रेफरेंसेस लगाया, मैं दोबारा प्रोजेक्ट को बंद करके रीरन लगा रहा हूँ,
कोई, क्योंकि शेयर प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगेगा। मैंने कर दिया, नेक्स्ट अब काम करते हैं। नीचे जाते हैं शेयर प्रेफरेंसेस में। वो कहता है अच्छा ये जो है ना एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, आईओएस को करता है, लिनक्स, मैकओएस, वेब और विंडोज़। इवन जब मैंने शुरू किया था सिर्फ शेयर प्रेफरेंसेस 2 प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता था, एंड्रॉयड और आईओएस। ये वेब को भी नहीं करता था। अब हम वेब के ऊपर क्रोम पे चलाते हैं तो ये अब इसको भी सपोर्ट करता है। तो खुशनसीबी हमारी ये है, ये सपोर्ट करने लग गया, बट पहले ऐसा नहीं था। ओके डन। उसके बाद वो कहता है नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। यहाँ पे कहता है आपने इसको लगाने के लिए क्या करना है। इसने यहाँ पे कुछ दिया है, आपने रीड जैसे डेटा करना है और आपने राइट किस तरह से डेटा करना है। ठीक है, मतलब आपने डेटा को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है। अब रीड और राइट का तो आपको अंदाज़ा होगा। रीड का मतलब होता है आपको डेटा अगर गेट करना है तो वो रीड है, और अगर आपने डेटा को इंसर्ट करना है तो वो राइट है। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस को प्रेस किया तो यहाँ प्लस पे प्रेस करने पे मैंने कमांड भेजी कि 2 का इंक्रीमेंट करो, तो वो रीड पहले राइट हुआ 2, फिर रीड हुआ 2। मतलब पहले हमें डेटा ऐड करते हैं फिर डेटा गेट होता है, तो रीड राइट जोन सा होता है। तो उसने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई शेयर प्रेफरेंसेस के लिए। आपको कुछ स्मॉल एग्जांपल्स पता होनी चाहिए। वो सबसे पहले कि आपने रीड कैसे करना है और राइट कैसे करना है। अब मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। राइट का मतलब होता है डेटा को सेट करना। यहाँ पे उसने लाइन लिखी है, आपने लिखना है सेट इंट, सेट बुल, सेट डबल, सेट स्ट्रिंग और उसके बाद सेट स्ट्रिंग लिस्ट। कहता है अगर आपने क्या किया अगर कोई इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, लेट्स से ये हमारी ऐप अभी इंटीजर स्टोर करेगी 2, 4, 6, 8, 10, 9, 12। ये क्या इंटीजर है। अगर आपने डेटा इंटीजर टाइप का स्टोर करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, सेट इंट। और अगर आपने बुलियन टाइप का करना है, डबल टाइप का करना है, स्ट्रिंग टाइप का करना है तो ये ठीक है। और इसी तरह से अगर डेटा गेट करना है तो आपने करना है गेट इंट, गेट बुल, गेट डबल, गेट स्ट्रिंग। सिंपल। आपने सिर्फ सेट की जगह गेट यूज़ करना है। और आगे हम अब शुरू करते हैं। अब शेयर प्रेफरेंसेस के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हमें एक लाइन के बारे में पता होना चाहिए। वो लाइन है ये वाली। ये आप जब भी शेयर प्रेफरेंसेस करोगे, मैंने बताया था ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा को रीड करना है या राइट करना है, ये लाइन अगर आपने नहीं लिखी तो आपने कुछ भी नहीं किया। शेयर प्रेफरेंसेस को एक्सेस करने के लिए ये लाइन ज़रूरी होती है। शेयर प्रेफरेंसेस को रीड करने के लिए आपको ये लाइन ज़रूरी होती है। ओके 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 मतलब ये कि शेयर प्रेफरेंसेस को जब भी आपने इस्तेमाल करना है ना, आपने ये वाली लाइन को याद करना है। इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। बट एट दी एंड इसके अंदर सिर्फ 3 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हैं ये अवेट, उसके बाद है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, उसके बाद है डॉट गेट इंस्टेंस। ये 3 वर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ करना है तो ये आपको हम लाइन पता होनी चाहिए। ओके शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ करने का मतलब है कि आपने शेयर प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल करना है। लेट्स से मैं आपको कहूँ कि यार आप ना मुझे वो मोबाइल चला के दिखाओ, तो अब आपने मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल तो चाहिए ना। मोबाइल ही नहीं होगा तो क्या चलाओगे। तो सेम एज इट इज शेयर प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल करने के लिए ये लाइन चाहिए। ये लाइन ही नहीं होगी तो ना रीड होगा ना राइट होगा। ओके डन। मैं सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ। हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाई है, हमने लॉजिक ये लगाई है कि जैसे ही कोई बंदा हमारे प्लस के बटन को प्रेस करे ना, प्लस के बटन को, तो +2 का इंक्रीमेंट हो। अब मैं प्लस के बटन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्या लगा है, ऐड। ये है फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट ऐड। ये इसके अंदर लिखा है ऑन प्रेस पे लिखा है काउंट टू प्लस, उसके बाद सेट स्टेट, यहाँ तक ओके। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो लाइन सेट करता हूँ अवेट, ठीक है, जो मैंने लिखी है। उसके बाद लिखी थी शेयर्ड प्रेफरेंसेस ये, ठीक है। अब शेयर प्रेफरेंसेस का स्पेलिंग इशू हो सकता है, अब यहाँ से इसके नाम कॉपी कर लो आपने, जैसे ये किया शेयर प्रेफरेंसेस, ठीक है, डॉट। अब इसको इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट। यहाँ पे आ रहा है कि शेयर प्रेफरेंसेस इंपोर्ट करना। अगर आपने पैकेज YAML में लगाया होगा तो यहाँ पे आएगा। ओके ठीक है। इससे पहले क्या था, अवेट शेयर प्रेफरेंसेस डॉट, जैसे ही लिखोगे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे ऑप्शन है डॉट गेट इंस्टेंस, पहली ऑप्शन। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये आ गया। ओके। अगर आप यहाँ से भी कॉपी करते तो चलता, कॉपी करते
और इसको यहाँ पे लेके जाते, ये लाइन को आपने लगा दिया। ओके, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, आपका इंस्टेंस गेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद आपने इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। लेट्स से आपने यहाँ पे बनाया var प्रेफरेंसेस इक्वल, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम रख दिया प्रेफ। ओके, अब ये आपने जब अवेट यूज़ किया है तो आपने क्या किया है, यहाँ पे ना फंक्शन से पहले यूज़ करना है async। जो ये फंक्शन हम बनाते हैं ना ऑन प्रेस का, इससे इस ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे आपने यूज़ करना है async। इसके ऊपर हम डिटेल में भी आगे जाएंगे, बट आपने अवेट को सही करने के लिए async यूज़ करना। अब आपने एक लाइन लिख ली, 1 लाइन ऑफ कोड से याद किया, वो क्या था, आपने अवेट डॉट शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, उसके बाद क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया प्रेफ डॉट, यहाँ पे सारी ऑप्शन आएंगी, डॉट सेट बुलियन, सेट डबल, सेट इंट, सेट वो, ये। ओके, तो हमने अब यहाँ पे डेटा को सेट करना है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या सेट करना है, सेट इंटीजर को सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेट इंटीजर। ठीक है, वापस गया कोड के ऊपर चेक करने के लिए, वो कहता है अगर आपने इंटीजर सेट करना है तो आपने 2 चीज़ें करनी, एक ये कोमा ये, तो यहाँ पे आके सेमीकोलन दिया, पहले स्ट्रिंग दी, दूसरे में मैंने कहा लेट्स से 1 या 10 एग्जाम्पल। अब इस कोड को समझना ही कर क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाओ, उसके बाद क्या करो, प्रेफ डॉट सेट कर दो इंटीजर को 10 को किसके अगेंस्ट, किसी की के अगेंस्ट। यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे ना, समझो ये आपकी की है। मतलब लेट्स से आपको मैं कहूँ एक ताला आपने लगाना है घर के अंदर दरवाजे पे, तो आपने की, उसकी एक चाबी होगी और एक वो दरवाज़ा होगा। अब आप डेटा आप शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई तो चाबी वो देगा ना कि इस चाबी से इसको एक्सेस करना। तो एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर उसकी ये की होगी, उस स्ट्रिंग के अंदर एक की होगी, आप इस की के थ्रू इसको एक्सेस करोगे। अब मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे ये जो सेट इंट वाली लाइन है, ये पहली वैल्यू उसकी की है, दूसरी उसकी वैल्यू, मतलब आप इस नाम के अगेंस्ट, लेट्स से यहाँ पे अरहम लिखा, आप इस अरहम की के अगेंस्ट 10 की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर। अगर मैं इस पूरी 2 लाइनों की बात करूँ जो हमने अभी तक लगाई हैं, पहली लाइन क्या कह रही है, शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, अगर ये ही नहीं होगी शेयर प्रेफरेंसेस ही नहीं होगी। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है, जो डेटा को सेट कर रही, ठीक है, और दूसरी वैल्यू के अंदर 2 पैरामीटर हैं, पहला पैरामीटर उसकी की है जिस नाम से आप उसको एक्सेस करोगे, और दूसरी क्या उसकी वैल्यू है 1 2 3 या क्या वैल्यू स्टोर करनी। ठीक है, तो पहली वैल्यू की जगह मैं अगर यहाँ पे की लिखता हूँ तो इसकी की बेसिकली क्या है, की है, आई की गई। यस सर ओवर बताए क्या की कहाँ से आई है, सेट रूटीन से। मैंने बताया, एक्सप्लेन करें थोड़ा, क्या बताया। आपने सबसे पहले पैकेज गेट किया शेयर प्रेफरेंसेस का, ठीक है, Okay. और उसके लिए फिर ये बाय डिफॉल्ट एक इसकी की है जो आपने याद करनी है। नो ये हम कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं, ये मतलब वार में जो हमने रखा है प्रेफरेंसेस, ये भी कुछ भी रख सकते हैं, इसमें मतलब हमें ये कोड याद होना चाहिए, इसका इंडेक्स। हाँ बिल्कुल, हमें ये default है, याद हाँ, करनी है, हाँ। ये उसके लाइन बाद इसमें 2 फंक्शन है, एक है हमारा गेट का और एक है हमारा स्टोर का, सेट का। सेट का। ठीक है, अब हमने इसमें सेट किया और उसको कोई भी नाम दे सकते हैं हम उसकी की को, और उसके अगेंस्ट एक हमने वैल्यू स्टोर की है जो भी कोई कुछ भी हो सकती है, वो हमारे प्रेफरेंस होगी कि हमें क्या चाहिए उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको नेक्स्ट लगाएंगे इसका गेट का। अभी हमने एक सेट किया, सेट स्टोर किया, किया, अब नेक्स्ट अभी इसी को बताना, इसी को एक्सप्लेन करना। यस मिस्टर शमान बताएं, ये क्या किया मैंने, तो कब बताएंगी आप, समझिए तो कब बताएंगे। सर देख मैं आपको बताता हूँ, आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, 2 लाइनें समझने के लिए फोकस नहीं कर रहे, ये हमारी आजकल की फोकस हुआ हुआ, सिर्फ 2 लाइनें समझने के लिए कितनी लाइन। पहले मैं वो उसका लिखा है ना, वो तो समझ आ रही है, लेकिन जो ये आपने सेट यानी ये वाली बात नहीं, मैंने अभी समझाया, ये देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा रीड, आपने अगर डेटा को राइट करना है आपको ये लाइन लिखनी, और अगर आपने डेटा को रीड करना है तो ये लाइन लिखनी, अगर आपने डेटा को राइट करना है, डेटा उसमें ऐड करना है तो आप ये लाइन लिखो,
आपने राइट करने के लिए ये किया, उसने यहाँ पे लिखा भी है सेव एन इंटीजर वैल्यू टू काउंटर की, तो मैंने बस सिर्फ उसी की लाइन को यूज़ किया है। हमने डेटा को सेट किया है, नाम से समझो कि हमने डेटा सेट किया। लेट्स से सेट कैसे, लेट्स से हाँ, जैसे तुम्हारा नाम है, जब तुम पैदा हुई होगी, लेट्स से ये लाइन इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ह्यूमन होना। उसके बाद जब तुम हुई होगी तो तुम्हारे फादर ने या पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम सेट किया। लेट्स से तुम्हारा नाम है चश्मान, ये तुम्हारा है नाम चश्मान, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है की है, और तुम खुद उसकी एक वैल्यू, तुम खुद एक वैल्यू, मतलब जब भी कोई बंदा चश्मान को बुलाएगा तो क्या आएगी, तुम आओगी। तो वो अब यहाँ पे मैटर करता है कि तुम इंटीजर हो, तुम बुलियन हो, तुम एक ह्यूमन हो। तो इसी तरह हम कोड के अंदर यूज़ करते हैं, हम इंटीजर हैं, स्ट्रिंग है, ये क्या है। तो हमने कहा हाँ हमारी वैल्यू इंटीजर है, ये 18 क्या है, एक इंटीजर है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई ह्यूमन भी नहीं है। अगर यहाँ पे हमने लिखा सेट इंट, हाँ हम एक इंटीजर को सेट करना चाहते हैं, मतलब एक इंटीजर को सेव करना चाहते हैं। उसने कहा अच्छा किस नाम के अगेंस्ट, उसका कोई ना कोई तो पहचान हो कि इसके अगेंस्ट पड़ी है, तो यहाँ पे आप उसका नाम दोगे, वो नाम कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही गई है, बिल्कुल सही पूछी है। वो जैसे आप मैप के अंदर की वैल्यू दी है, सेम एग्जैक्ट आपने यहाँ पे की दी और एक इधर वैल्यू दी, तो की आपका कुछ भी हो सकती है, मैप में भी कुछ भी हो सकती है, इधर प्रेफरेंसेस में भी कुछ हो सकती है। जिसको ये की पता होगा वही डेटा गेट कर पाएगा, जिसको ये की नहीं पता होगा वो डेटा गेट ही नहीं कर पाएगा। ये इसलिए किया गया है कि अगर ऐसा ना करते तो कोई भी बंदा एक ऐप से दूसरी ऐप का प्रेफरेंसेस का डेटा पकड़ लेता। मतलब कोई भी, मैं अपनी एक ऐप बनाऊँ और व्हाट्सएप का सारा डेटा उस पर लोड कर दूँ। ऐसी ऐप बहुत कम होती हैं जो आप ऐप कोई एक्सटर्नल डाउनलोड करो, या होती ही नहीं है जो आपका सारा डेटा उधर ले आती है। तो सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने क्या किया, सेट इंट को सेव करने के लिए एक की को रखना ज़रूरी था, ठीक है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, इंटीजर है, बुलियन है, डबल है, क्या है? मैंने कहा सेट इंट है, इंटीजर है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है 18 एक इंटीजर है, 20 एक इंटीजर है, मैं जितने भी नंबर को प्लस माइनस कर रहा हूँ सारे इंटीजर है, तो मुझे एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज़ करना था सेट इंट। ओके, जब इंटीजर को सेट किया उसने कहा दो चीज़ें बताओ, पहले उसका नाम, उसकी की रखो, फिर उसकी वैल्यू रखो। तो मैंने कहा मेरी की जो सी है चश्मान है, तो चश्मान एक अच्छी की तो नहीं है, इसीलिए आप इसका नाम की रख दो, काउंटर रख दो, काउंटर रख दो, कुछ भी रख दो। इसने क्या यूज़ किया, इसने यूज़ किया काउंटर। देखो बुलियन सेट करते टाइम रिपीट, डबल सेट करते हुए डेसिमल, स्ट्रिंग सेट करते हुए एक्शन, इसको सेट करते हुए आइटम्स। तो आप कुछ भी की रख सकते हो, नो मैटर कुछ के। अभी मैं टेस्टिंग के लिए अरहम जान के रखता हूँ ताकि आपको यकीन हो, अरहम तो फ्लटर में एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो बट एक्चुअली अरहम भी एक की बन सकती है, स्ट्रिंग में लिखा है इसलिए। हाँ बिल्कुल, की कुछ भी हो सकती है, की कैन बी एनीथिंग। यस, की भी हमेशा स्ट्रिंग में आती है, तो बिल्कुल ये मैप ही है एक्चुअली। यहाँ तक कोई इशू, मतलब आपने क्या किया, शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ किया, एक ये लाइन लिख ली अपनी हमारी, उसके बाद आपने डेटा उसके अंदर सेट कर दी। ओके ओके, आई समझ, पूछो क्वेश्चन, डन। ये क्या है, ये प्रेफ का वर्ड क्या है? अच्छा ओके, मैं यूज़ करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हाँ, तो आपने जब भी कोई वेरिएबल बनाना है, जो भी आपने लाइन लिखी है या आपने किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर की है, जैसे कि प्रेफ का एक वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है प्रेफ, आप देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी उन्होंने प्रेफ्स यूज़ किया, प्रेफ्स एक ही बात है, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर डॉट लगा के उसके अंदर स्टोर कर दी। आइए कि सही, आइए कि नहीं? अगर वेरिएबल ना बनाती ना तो ये दूसरी लाइन को एक्सेस कैसे करती? एक्चुअली हमने ये लाइन इसको इस्तेमाल करने के लिए बनाई। अब लेट्स से एग्जांपल, तुमने कहा कि लेट्स से ये चश्मान पैदा हुई है, ठीक, ये ह्यूमन है। अब इसका एक दफ़ा नाम सेट कर दिया, अब जब कभी कोई इसे बुलाएगा ना, लेट्स से किसी ने चश्मान को बुलाना, वो बार बार तो इसे पैदा नहीं करेगा, बार बार तो नहीं क्रिएट करेगा कि सबसे पहले प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंट, मतलब ये लाइन समझो, जब भी किसी को एक्सेस करना है तो ये लाइन लिखनी पड़ेगी।
तो अगर आप ये लाइन बार बार लिखोगे आपकी ऐप की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। जैसे आपने मीडिया क्यूरी की जो लाइन थी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया क्यूरी में भी हमने अपना टाइम बचाने के लिए, परफॉर्मेंस बचाने के लिए एक लाइन को एक वेरिएबल में रख लिया, डॉट डॉट लगा के एक्सेस किया, सेम एज इट इज़। अब कल को कोई चश्मान को 10 दफ़ा बुलाएगा, वो कैसे बुलाएगा? प्रेफ का मतलब है कि ये हमारी फैमिली का बंदा है, ये लाइन जो इसका मतलब वो क्रिएट हुई है। प्रेफ डॉट गेट मतलब क्या? गेट करो, उसके अगेंस्ट उसकी की क्या रखी थी? अरहम। तो इसका मतलब ये सिस्टम आपको प्रेफरेंसेस से डेटा गेट हो जाएगा। मतलब सिर्फ चश्मान को बुलाने के लिए ये नाम काफ़ी है। इससे पता चल रहा है कि गेट करो मतलब बुलाओ किसको? इस की को, जो ये की के अंदर पड़ा है। ये की जिसका भी नाम था, जैसे चश्मान थी, अरहम थी, या क्या एंड्रॉयड। ओके इधर से देखो, ये रूम है, इस रूम में लाइट ऑन करो। ठीक है। तो एट दी एंड अगर आपको क्या कहते हैं, प्रेफरेंसेस की लाइन लिख ली, उसके बाद आपने क्या किया? सेट किया वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आपने गेट किया। गेट अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ सेट कर रहे हैं। गेट करने के लिए सिर्फ ये लाइन ऑफ कोड होगा। इधर तक कुछ समझ आई? इसमें हमने टाइम भी रखा हाँ, अब हम इधर चेंज करेंगे ना अकॉर्डिंग टू हमारी लॉजिक। इधर एक्चुअली आना तो हमारा काउंट का वेरिएबल चाहिए, जो भी उसमें +2 आया होगा वो एक्चुअली स्टोर हो। तो अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये काउंट, ये वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। तो शेयर प्रेफरेंसेस का सेंटेक्स जब लिखवाते हैं ना, तो वो यहाँ पे बहुत घुमाते हैं। वो कहते हैं लिख के दिखाओ शेयर प्रेफरेंसेस का। काउंट तो इंटीजर है, काउंट इंटीजर इंट, हमने उसको डिफाइन किया। यस, वो ऊपर एक वेरिएबल बनाया था और उसको इंटीजर टाइप का बनाया था। तो एक्चुअली काउंट एक इंटीजर ही है, ये देखो। ओके अच्छा, तो शेयर प्रेफरेंस में एक इंटरव्यू में गया, उसने क्या किया, मैं जब गया ना तो उसने मेरे आगे पेपर पेन रखा, कहता मुझे शेयर प्रेफरेंसेस का सेंटेक्स लिख के दिखाओ। ऐसा भी हो सकता है, कहता कि लिख के दिखाओ शेयर प्रेफरेंसेस का सेंटेक्स। तो मैंने तो हमेशा जब भी किया, मैंने तो यहाँ पे गया, यहाँ से कॉपी किया, आगे गया, पेस्ट किया और डन, एवरीथिंग गोइंग गुड, परफेक्ट। वहाँ पे जाके मैं फंस गया। अब वहाँ पे मुझे ये तो याद था शेयर प्रेफरेंसेस डॉट लिखते थे, अब डॉट के बाद क्या लिखते थे? इंस्टेंस आता था, ये मुझे याद था। तो फिर मैंने काफ़ी सेंटेक्स गलत कर दिया। फिर आके मैंने इस सेंटेक्स याद किया शेयर प्रेफरेंसेस का। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप जाओ पेपर पेन आपको दे दें कि अब लिख के दिखाओ। तो आपने इसको लिखने का सिंपल तरीका है, आपने सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंसेस लिखना है, डॉट लिखना है, गेट इंस्टेंस लिखना है, अवेट बाद में डालना, पहले ये लाइन लिखना। अवेट तो उसके लिए जरूरी है ना। ठीक है, अब ये लाइन लिखना। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, वो क्वेश्चन करेगा जब आप ये लाइन लिख लोगे ना, एक लाइन, वो पूछेगा अच्छा ये अवेट का मतलब क्या होता है। ओके लेट्स से कोई ह्यूमन पैदा हो रहा है। ह्यूमन जब वर्ल्ड में आता है तो उसमें टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो जब शेयर प्रेफरेंसेस भी मतलब लोड होती है ना, उसमें टाइम लगता है। आप समटाइम देखते हो कि आप व्हाट्सएप खोलो, मोबाइल स्लो हो तो लोड हो के एकदम स्लो लोड होता है। आप क्लिक करो, मैसेजेस भी स्लो लोड हो होते हैं। चाहे कुछ लोडिंग आए ना आए, कुछ वाइट सा हो या स्लो, या समटाइम आप गैलरी खोलो, अपनी मोबाइल की गैलरी खोलो, उसमें भी इमेजेस आहिस्ता लोड हो रही होती है, के। तो वो इसका मतलब होता है कि चीज़ लोड हो रही, शेयर प्रेफरेंसेस लोड हो रही। तो हमने शेयर प्रेफरेंसेस के शुरू में अवेट इसलिए लगाया है कि अगर आप अवेट नहीं लगाओगे ना तो शेयर प्रेफरेंसेस लोड हुए बगैर सेट नहीं हो सकते। मतलब मान लो एक बंदा दुनिया में आया ही नहीं, उसका नाम सेट नहीं हो सकता। तो सेम एज इट इज़ आपको अवेट का वर्ड का मतलब है, इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो शेयर प्रेफरेंसेस या कोई भी चीज़ जिससे पहले, कोई भी लाइन जिससे पहले अवेट लगाओ, इसका मतलब है आपने इस लाइन का प्रॉपर वेट करना है, तब तक नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे मान लो यहाँ पे लाइन नंबर 22 आई, उसने प्रिंट कर दिया, लाइन नंबर 29 आई, इसमें कुछ भी नहीं था। जैसे ही लाइन नंबर 30 आई ना, वो जैसे ही इसको रीड करना शुरू करा, वो यहीं पे रुक गया। वो कभी भी 31 लाइन पे जा ही नहीं सकता जब तक ये लाइन लोड ना हो। ये ऐसी है जैसे किसी बंदे को मैं कहूँ ना कि तुमने मेरा यहाँ पे रुक के इंतज़ार करना, जब तक मैं आ नहीं जाता, तो वो बंदा रुक के मेरा वेट करेगा। तो इसको याद रखने का एक तरीका, आप नॉर्मल लाइफ में वेट का वर्ड यूज़ करते हो ना, कि वेट करो मेरा। वेट का मतलब होता है ये बंदा तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक
ये प्रॉपर जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हो ना जाए। तो इस अवेट का मतलब है कि इस लाइन को पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद ये करना, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 30 पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई और 31 एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ये 31 के आगे अंदर अवेट ना होता ना, तो ये सेट कभी भी प्रॉपर सेट ही ना होता। ये प्रॉपर इसकी एग्जांपल, एक बंदा दुनिया में आ ही ना होता, उसका नाम सेट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो जैसे कोई बंदा आया वर्ल्ड में, उसका पूरा वेट हुआ, जैसे ह्यूमन का पूरा 9 मंथ वेट होता है, इधर तो आपको नैनो सेकेंड्स में वेट हो रहा है, बट हो रहा है वेट ज़रूर, ठीक है। जैसे ही पूरा प्रेफरेंसेस लोड होगा, फिर आपका डेटा सेट होगा। तो ये अवेट का मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब भी आप अवेट यूज़ करोगे ना, तो आपको उस फंक्शन को एसिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, अगर आप सिर्फ अवेट का वर्ड यूज़ करोगे ना, तो एरर होगा, ठीक है। एरर होगा कि भाई आपने क्या कहते हैं ना, एसिंक यूज़ नहीं किया, एसिंक यूज़ नहीं किया। तो एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि जब भी आप अवेट को यूज़ करते हो ना, आपको उस फंक्शन की ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे एसिंक लिखना पड़ता है। वो इसलिए कर रहे हो ताकि आपका फंक्शन जो सा है ना, उसको पता हो कि कहीं ना कहीं अवेट यूज़ हुआ हो। ओके 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 ओके। अब लेट्स से, अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इंटरव्यू के। वो पूछता है कि अच्छा इसका वेट का मकसद क्या है। वेट का मतलब है आप जिस भी लाइन के आगे वेट लिखोगे। लेट्स से मैं यहाँ प्रिंट के आगे वेट लिखता हूँ, एक्चुअली लॉजिकल है, ये चलता नहीं है। लेट्स से अगर मैंने इसके आगे लिखा, इसका मतलब है कि ये प्रिंट हुए बगैर आगे नहीं जाना, ठीक है। प्रिंट एक बहुत छोटा टास्क है जिसको लोड होने में कोई टाइम नहीं लगता, बट एक प्रेफरेंसेस एक बड़ा टास्क हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा डेटा हो। आपने मान लो यूज़र की सारी व्हाट्सएप का डेटा इसमें स्टोर कर लिया, अब इसको लोड होने में टाइम चाहिए, तो अगर ये टाइम ही नहीं दोगे तो वो कैसे डेटा सेट करेगा। तो ये लाइन के अंदर वेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने इसे वेट बनाया है तो आपको फंक्शन को एसिंक करना ज़रूरी है। अगर आपने एसिंक ही नहीं किया तो आपका जो सा फंक्शन है वो गेट भी नहीं होगा। ओके, इसको बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है जैसी आ रही है। हाँ कम ऑन, मैं सिर्फ अभी तो 2 लाइनें बताई, जस्ट 2 लाइन्स। इसमें मैंने क्वेश्चन है ये कि हम इसको पूरा लिख के सेंटेक्स, इसको कोई स्मॉल वेरिएबल दे सकते हैं और उसको ये यूज़ कर सकते हैं। दिया तो है प्रेफ, नहीं, सारे को। किस सारे को? ये लाइन तो लिखनी लिखनी है ना, हाँ। ये तो लिखनी लिखनी है। हम्म। आप इसको कोई ना कोई यहाँ पे ही नाम दोगे, आप ज़्यादा ज़्यादा पी दे दोगे। नहीं, मतलब कहने का मकसद है कि हमारे इस टाइम 2 बटन यूज़ हो रहे हैं, हाँ। एक ऐड का, एक सब्ट्रैक्ट का। हाँ। तो हमें वहाँ पे भी ऑब्वियसली चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, इस पूरी लाइन को उठा के दोबारा लिखोगे, हाँ। तो इसको आप कह रहे एक ही जगह लिख लें हम और उस तरह कर लें। हाँ। ओके, लेट्स से तुम इस लाइन को उठा के यहाँ से उठा के ले जाते हो ऊपर वेरिएबल के यहाँ, ठीक है। अब सब कुछ ठीक है इधर, बट अवेट के लिए एसिंक किसको लगाओ? हम्म। आप इस क्लास के आगे वेट नहीं लगा सकते, एसिंक लगा सकते ऐसे लाइक दिस। आपको किसी फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसके लिए। बिल्कुल। इसको एसिंक बनाने के लिए, इसके लिए हम अपने खुद के फंक्शंस बनाएंगे अभी, उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे, जिससे हमारा कोड बहुत छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअली आप उस फंक्शन में इसको रखोगे पता नहीं चलेगा, सही है। बट एसिंक अवेट ये जो वर्ड है ये किसी फंक्शन में ही एक्सेसिबल होगा हमेशा, चाहे वो ऑन प्रेस हो चाहे वो हमारा खुद का फंक्शन हो। अच्छा हाँ, आई के गई। अब बताओ क्या होती है शेप रेफरेंस। अब ना बताया ना तो फिर देखना। हाँ, एक्सप्लेन टेक्निकली टर्म्स में को तुम ह्यूमन पैदा नहीं करना। हाँ, इसके लिए ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्यों? इसके बगैर कोई ये लाइन कर क्या रही है? डाटा ये लाइन तो कर ही नहीं रही डेटा स्टोर। डेटा तो ये सेट वाली लाइन कर रही है स्टोर, ये लाइन क्या कर रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया? जब ये लाइन नहीं होती तो डाटा कैसे सेट होता है? इसका मकसद क्या है? इससे हो क्या रहा है? लाइक लोकल ड्राइव। ये अगर लाइन नहीं होगी तो शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस ही नहीं होगी। ये ऐसी है जैसे आप अपना वो मोबाइल चार्जिंग नहीं कर स्टोरेज टैंक लाइक
हाँ आप कह सकते हो, मतलब ये लाइन ही नहीं होगी, आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे। स्टोरेज की प्लेस कह सकते हैं। यू कैन से या अब मतलब चश्मान ही नहीं होगी तो चश्मान को एक्सेस कहाँ से करोगे, सेट कहाँ से करोगे, मतलब चश्मान ही नहीं होगी तो चश्मान को सेट कहाँ से करोगे ऑब्वियसली। तो मतलब एक ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन नहीं होगी तो शेयर प्रेफरेंस यूज़ ही नहीं कर सकते। ये अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो आप एक्चुअली शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस क्रिएट कर। इंस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उसको खुद को क्रिएट कर, उसकी कॉपी। ओनली वन यूज कर सकते हैं हम एक फंक्शन, क्या ये शेयर प्रेफरेंस के मैंने। कर सकते हो, एक फंक्शन में 10 दफ़ा करो बट यूज़ तो एक ही दफ़ा करना है ना। हाँ अब क्रिएट करो, इनके नाम चेंज कर दो 1 2 3, बट इन तीनों का यूज़ ही नहीं है बिकॉज आप प्रेफरेंसेस 1 के थ्रू वही काम कर। तो इस वजह से आप यूज़ चाहे जितनी दफ़ा करो, बट जब ये करोगे ये मतलब 4 लाइनों पे वेट करेगा, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका। आप इतनी आपकी बैड लॉजिक है, आपने एक लाइन के थ्रू हो सकता है 4 लाइन एक्स्ट्रा लिख दे, वो इतना नैनो सेकंड का डिफरेंस आएगा बट होगा ज़रूर। ओके। तो आपने क्या किया, सिंपल शेयर प्रेफरेंसेस को इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए, इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए ये काम करना ज़रूरी था। ओके 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 डन। हाँ जी मिस जाना, व्हाट इज शेयर प्रेफरेंस? हाँ अब तो बताना आना चाहिए, अभी भी बताना नहीं है। क्या स्टोर करने के लिए? शेयर प्रेफरेंसेस का यूज़ क्या होता है? हम्म 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 डाटा का persist कर सकते हैं कहाँ पे persist कर सकते? स्टोरेज लोकेशन कौन सी स्टोरेज पे? पे डिवाइस पे, मेरी डिवाइस? किसी की भी किसी की भी डिवाइस डिवाइस, कोई में? भी डिवाइस। कौन, मतलब तुम अब शेयर प्रेफरेंसेस को तुम मेरी डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हो? कैसे? ओके ऐप मैंने इंस्टॉल नहीं की अपने, वो चला गया डाटा। मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया ऐप तुम्हारी, तो कैसे स्टोर करोगी? ऐप इंस्टॉल करके। ऐप इंस्टॉल करके, बिल्कुल ऐप इंस्टॉल होगी तो ही तो प्रेफरेंसेस किसी के अंदर लोड होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं जादू के थ्रू एक की प्रेफरेंसेस कंट्रोल करूँ, ऐसा कोई वे नहीं है कि शेयर प्रेफरेंस एक की दूसरे में कंट्रोल हो सकती। ओके तो अब टेक्निकली बताएं शेयर प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? सबसे पहले हमने वो एक लाइन लिखनी थी, क्या लाइन थी वो, कौन सी मैजिकल लाइन थी? हाँ मुझे आती है बनानी। हाँ बताएं, ओ माशाल्लाह जी जी। await share preferences dot get in instance, अच्छा इसको फिर हम सेमीकोलन बोलो। ब्रैकेट्स और फिर semicolon। ओके ओके डन, फिर उसको फिर एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे Okay. ताकि हमारे लिए आसान हो। ओके फिर उसको वेरिएबल से फिर यूज करेंगे। कैसे डेटा सेट कैसे करेंगे, सिंटैक्स वो हम फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर डॉट आएंगे, खुद ही आ जाएंगे। क्या आएगा? ऑप्शन सारी आएंगी, सेट गेट सारी आएंगी, कौन सा सेट क्या करोगे? सेट करना है तो फिर सेट क्या, इंटीजर बुलियन डबल, सारा कुछ आ जाएगा जो आपने कौन सा चूज़ किया? इंट किया। ओके आगे फिर गेट करना होता है, फिर इसी तरह इंट सेट के आगे चलो, सेट इंट के बाद सेट इंट के बाद हाँ फिर हम उसका की देंगे। वो की क्या होगी? कोई भी हो सकती है, कुछ भी। उसका होगा फ़ायदा, उससे फिर हमें पता ही आ जाएगा। उससे क्या होगा? उससे ये देखा, अभी कह रहे थे मुझे पता। उसका फ़ायदा क्या होगा? वो सेट इंट के बाद जो की है उससे फिर हम यूज़ कर सकते हैं किसको, की को और नंबर को जो हम लगाएंगे कहाँ पे, शेयर प्रेफरेंसेस में। कहाँ पे, इधर कहाँ पे है? यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है? काउंट, काउंट में क्या, जो हम लगाएंगे काउंट में है क्या? काउंट में नंबर है, क्या नंबर पड़ा? 0 है ना, फिर उसको इस टाइम तो 12 पड़ा। हाँ तो बिल्कुल जो नंबर है एक्चुअली वो स्टोर होगा, ठीक है। और ये की के अगेंस्ट होगा, जब कभी एक्सेस करोगे तो इस नाम से एक्सेस करोगे। ओके इधर तक गई कि ये आई कुछ ना कुछ? अल्लाह माफ करे। बहुत मेहनत
मैं ना जब सीख रहा था ना, मैं बताता हूँ, मैं जब सीख रहा था फ्लटर, तो वहाँ पे ना वो ना उन्हें खुद शेयर प्रेफरेंसेस आती नहीं थी। हुआ ये कि उन्होंने ना बंदों को कहा शेयर प्रेफरेंसेस लगाओ। कैसे कहा लगाओ कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यूट्यूब देखो, कुछ ना कुछ करके ना मुझे सिर्फ एक प्लस प्लस करके शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू लगा के दिखाओ। मैंने कहा ओके। हर बंदा 2-2 घंटा लगा रहा, नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ, वेल सब पता ही कुछ नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा जो करेगा ना उसको 100 रुपये इनाम मिलेगा। जो अभी बैठे हुए ना करेगा ना, आज तक ना हमें पता था शेयर प्रेफरेंस होती क्या, ना हमें ये पता था कि यूज़ कैसे करते हैं, ना हमें ये पता था कि फ़ायदा क्या, कुछ भी नहीं पता था। 2 घंटे बंदे लगे रहे कि भाई ये वो करें। उन्होंने कहा था आप बस, मैं ये चाहता हूँ आप प्लस प्लस करो, ऐप को बंद करके दोबारा खोलो तो आपको वो वैल्यू नज़र है जो लास्ट थी। मैं कहा ओके। अब वो कहते कि ना सब ने ऐसे करना है, जिसने कर लिया ना उसको 100 रुपये इनाम मिलना है। फिर बंदों में और जुनून बढ़ गया कि यार अब हम क्या कहते गेट करेंगे। फाइनली क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा समझा और ना बट गलत समझा। मैंने ना वो शेयर प्रेफरेंसेस लगाई, डेटा इधर सेट भी कर लिया, मुझे लगा अच्छा ठीक है अब मेरा काम हो गया। मैंने वहाँ से डेटा स्टोर किया, ऐप खोलता दोबारा 0 हो जाता, फिर मैं प्लस प्लस करके 12 को एडजस्ट करता, मतलब अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता, लाइक 7 को स्टोर करना चाह रहा था। तो वो आए, कहते उन्होंने देखा अच्छा दिखाओ क्या किया। मैंने कहा देखिए लाइन लिखी। कहते हो तुमने तो कर ली। मैंने कहा यस। उन्होंने मुझे 100 इनाम दिया। बड़ा खुश। कहते बंदों को समझाओ। बंदों को समझाओ। अब बिलीव मी, मैंने तो ये 2 लाइनें भी कॉपी की थी। और दूसरा मैं ऐप बंद करके खोलता था, वो दोबारा 0 होता था। और उनको दिखाने के लिए मैंने प्लस प्लस करके 7 भी कर देता था। अब उन्होंने कहा कि ठीक है दिखाओ। मैं वही वहाँ पे गया, वो पूरा प्रोजेक्टर कनेक्टेड था सब कुछ। अब वहाँ पे मैंने कहा अच्छा ये लाइन यूज़ करनी है, ये करना है। उन्होंने कहा अच्छा ऐप बंद करके दिखाओ। मैंने करके दिखाया, फिर वो कहते ये क्या है। मैंने कहा सर अभी टेक्निकल इशू आ गया कोई। तो सर ये हाल था उस टाइम हमारा भी। डोंट वरी अबाउट इट, इतना बुरा हाल था। गवाह के तौर पे मैं बैठ से प्रूफ लूँगा। तो इतना बुरा हाल भी था। फिर मैंने घर बैठ के मैंने कहा यार इन्होंने तो कुछ कराना नहीं है, इससे अच्छा बंदा खुद ही सीखे। फिर मैंने यूट्यूब से जा के सीखा और फिर मुझे पता चला अच्छा सिर्फ 2 लाइनों का कोड था। जो 2 लाइन मैंने कॉपी की थी वो भी मैं समझता तो हो जाता। अगले दिन उन्होंने, छुट्टी हो गई हमें, अगले दिन बुलाया कि ना अच्छा चलो जहाँ छोड़ा था वरना मेरा 100 वापस दो। तो जब मुझे आता था तब मैंने उनको बताया और उनका हाँ बिल्कुल अब इसको थोड़ा बहुत आया। तो इस तरह से सर आपको भी टाइम लगेगा, आप बार बार चीज़ को समझो। कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लाइनों का कोड है। 2 लाइनों के बीच में सारी चीज़ें घूम रही और इतनी बड़ी वो हमने बना दी कि बहुत मुश्किल है। ओके, तो सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए 2 लाइन है। ओके 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 ओके, एनर्जी है ना अभी, है ना, ज़ाया तो नहीं होगी अभी। डन है ना, किसी की ज़ाया हो गई है? गुड, खामोशी मतलब हाँ ना बोलते तो मैं कहता हाँ डन। अच्छा मैं क्या करता हूँ, डार्ट पैड ओपन करता हूँ एक चीज़ बताने के लिए। व्हाट इज़ फंक्शन, वो वाला फंक्शन नहीं। नहीं, व्हाट इज़ फंक्शन। तुमसे कोई पूछे व्हाट इज़ फंक्शन तो इसका मतलब ये नहीं है वो कोई निकाह का फंक्शन, कोई ये फंक्शन, कोई वो फंक्शन, नथिंग। फ्लटर में भी, हमारी प्रोग्रामिंग में भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? क्या? ओके गुड। एक्चुअली यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं आया, मैंने कहा लेट्स से प्रिंट लगाओ। अब आपको मैं फंक्शन का यूज़ दिखाता हूँ। प्रिंट लगाओ, यहाँ पे लिख दो अरहम, ओके एंड डन। मैंने लिखा अरहम सेव कॉमा डन रन। कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रिंट किया अरहम को। ओके, मैंने कहा कि अब क्या करो, इधर 10 दफ़ा अरहम करो, 1 2 3 4, ये जितनी दफ़ा किया अरहम आ गया, कोई इशू नहीं था। आप इधर लाइन ब्रेक करो, इधर गैप दो, ये ऐसे ही जितना चाहे लगाओ, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है?
अब मैंने कहा कि अरहम के साथ ना सर्वर भी लगा दो, या अरहम के साथ 7 लगा दो। आपने 4 दफ़ा या 100 दफ़ा अरहम प्रिंट किया हो, आपने क्या किया, यहाँ पे गए 8 या 7 अपनी वैल्यू लिखी, फिर इधर गए, फिर 7, फिर आप गए इधर 7, फिर आप इधर गए, फिर 7, फिर आप इधर गए, फिर आपने 7, फिर आप इधर गए, फिर 7। ठीक है, रन किया, आप गए, क्लाइंट आया, कहता अच्छा आपने मान लो 1000 दफ़ा लिखा हो, क्लाइंट आया, उसने कहा अच्छा यार 7 के साथ 8 भी कर दो। आप कहोगे यार ये पागल है, ये बार बार मुझे एक ही चीज़ करना है, एक ही दफ़ा बता दे, मैं बार बार कॉपी पेस्ट करके चेंज करता हूँ। तो इसके लिए एक चीज़ आई, लूप तो थी ही, लूप के थ्रू आप रिपीट करते हो, बट एक चीज़ आई फंक्शन का यूज़। फंक्शन का मकसद ये होता है, फंक्शन एक होता है कोड ब्लॉक। अगर मैं आपको समझूँ व्हाट इज़ फंक्शन, डार्ट ज़रूर लिखना, ठीक है। ओके, फंक्शंस में अगर जाएं हम, फंक्शंस होते क्या हैं, तो कहते हैं फंक्शंस बेसिकली क्या है, फंक्शन जो सा है ना, ये बहुत एडवांस लिख दिया इन्होंने, रुको ज़रा, रुको हम और कोई देखते हैं इजी वाला। फंक्शंस कंटेन द स्टेटमेंट्स एंड दिस। ओके, फंक्शंस बेसिकली क्या होता है, कोड ब्लॉक होता है। फंक्शंस क्या होता है, कोड ब्लॉक होता है। मैं यहाँ पे खुद लिखता हूँ, फंक्शंस क्या होता है, एक कोड ब्लॉक होता है। ओके, कोड ब्लॉक का मतलब होता है कि आप एग्जाम्पल करो, फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है। कोड ब्लॉक का मतलब एक डब्बा होता है, आप उस बॉक्स के अंदर जितनी लाइंस ऑफ कोड रख सकते हो और उनको एक क्लिक पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक कॉल के ऊपर। एग्जाम्पल, हाँ, लेट्स से आपकी फैमिली है, फैमिली में 10 बहन भाई हैं एग्जाम्पल। अब आपकी पूरी फैमिली एक ब्लॉक है, जब कोई बंदा आपकी फैमिली को बुलाएगा तो सारे के सारे बंदे आएंगे, ठीक है। आपकी फैमिली को कोई 10 बंदे बुलाएंगे तो 10 दफ़ा सारी फैमिली आएगी। अगर आपको कोई शादी के लिए इनवाइट करे, वो क्या कहता है कि आपने अपनी सारी फैमिली के साथ आना, ये नहीं कहता कि इस अरहम को इसको लेके आना, ठीक है। अगर वो ऐसा कहने लगे तो मतलब 10 बंदों ने तुम आपको फैमिली को बुलाना है, तो वो 10 बंदे 10 बंदों के नाम लेंगे। मान लो तुम्हारे कितने बहन भाई हैं, 5 बहन भाई एग्जाम्पल, और लेट्स से मेरी शादी है, मैंने कहा कि भाईजान इनवाइट भेज दिया। अब मैं इनवाइट आके मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इसको लाना, मैं कहूँगा आपने अपनी फैमिली के साथ आना। फैमिली का मतलब है आप एक ब्लॉक का पार्ट हो। फिर कोई दूसरे बंदे ने आपको इनवाइट किया, वो भी कहेगा अपने फैमिली के साथ आना, इसका मतलब फैमिली में से जितने बंदे सारे आएंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ सारे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 10 बंदे बुलाएंगे, 10 के 10 बंदे क्या करेंगे, फैमिली के साथ आना। अगर वो ये बोलना शुरू कर दे कि इसको, तो देखो कितना टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो सेम एज इट इज़ फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है, आप उसके अंदर अपनी लाइंस ऑफ कोड रख सकते हो और एक क्लिक के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हो, एक कॉल के ऊपर। लेट्स से मैं फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन 2 तरह के होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं। जो फंक्शंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन होते हैं और एक होते हैं कस्टम फंक्शन। फंक्शंस की 2 टाइप्स होती हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है फंक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। फंक्शंस की 2 टाइप्स होती हैं। मैं आपको एक याद कराऊँ, आप याद करो। अच्छा, आगे चलते हैं, अभी और आगे बताते हैं। फंक्शन की पहचान क्या होती है, फंक्शन का एक नेम होता है, जैसे अरहम, फंक्शन कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसके आगे छोटी ब्रैकेट्स होती है, फिर कर्ली ब्रेसेस होती है। ये एक फंक्शन वैलिड फंक्शन बना है। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कस्टम फंक्शन है। कस्टम फंक्शन का मतलब है आपने इसको खुद अपने मर्जी से नाम रखा है। लेट्स से आप कोई बाइक परचेज करो 70 या 1 to 5, और उस बाइक की एक अपनी पहचान होती है, उसकी कलर, उसका सब कुछ। अगर आप उसको खुद मॉडिफाई करो, उसका कलर, उसकी लाइटनिंग लगाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करो, तो एक्चुअली वो कस्टम बाइक बन जाती है। सही है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे पास कितनी तरह के फंक्शन है, 2 तरह के। फंक्शन का नाम जो उनसे है वो कुछ भी हो सकता है, उसके आगे छोटी ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रेसेस। अगर हम अपने कोड में जाएं, यहाँ पे मेन मेथड में जाएं, तो यहाँ पे हमने जब फ्लटर शुरू पे पढ़ी, हमने यहाँ पे देखा था एक मेन मेथड। अब मेन हम लिखते थे, फिर आगे छोटी ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर ये। तो तब मैंने कहा था ये मेन एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो एक्चुअली ये जो नाम है ना मेन, ये है एक बिल्ट इन फंक्शन।
हमारे पास बहुत ज़्यादा फंक्शन है फ्लटर के अंदर जो बिल्ट इन है। जैसे कि मैंने एक और चीज़ आपको दिखाई है, यहाँ पे एक होता है ये डी स्कैफोल्ड से ऊपर बिल्ड का मेथड और मेथड के ऊपर जिस मेथड के ऊपर ओवरराइड हो, मतलब ये बिल्ड भी बेसिकली एक फंक्शन है जिसके आगे उसका नाम है, उसकी ब्रैकेट है और कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। ऑन प्रेस भी एक फंक्शन है बिल्कुल, बट उसका वो एक एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई नाम ही नहीं है। आप जो ऑन प्रेस लिखते हो कोई नाम नहीं लिखते फंक्शन का। तो एक्चुअली फंक्शन की दो मेजर टाइप्स हैं, एक बिल्ट इन है, एक कस्टम फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन की अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो सबसे पहले एक मेन मेथड हम यूज़ करते हैं, एक बिल्ड का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दो फंक्शन हम मोस्टली देखे हैं। उसके बाद कस्टम फंक्शन कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ओके। जैसे मैं अरहम नाम का फंक्शन बना दूँ, किसी को कुछ नहीं पता, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं याहू नाम का फंक्शन बना दूँ, ठीक है। तो फंक्शन क्या कुछ भी हो सकता है। अब फ़ायदा देखते हैं। अब फंक्शन आपने बना लिया, आपने पहले डिसाइड किया बिल्ट इन के कस्टम, जो बिल्ट इन होगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप हमेशा कस्टम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से अरहम छोड़ते हैं हम, इसको कोई अच्छा रखते हैं नाम, बाबा, ओके। एक चैनल है याहू बाबा, आपको पता हो कि नहीं पता हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं आपको यूट्यूब पे भी दिखाता हूँ। याहू बाबा एक चैनल है, बड़ा अच्छा चैनल है वो ना, मैं देखता था अपनी जवानी में, तो दिखाता हूँ मैं याहू बाबा, ये देखो ये बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है याहू बाबा, ठीक है। तो मैंने इसको देखता था, सब्सक्राइब भी है, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता था, इधर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, कंटेंट। लेट्स से मैंने फंक्शन बना लिया, उसका नाम रख दिया याहू बाबा फॉर टेस्टिंग, कुछ भी एनीथिंग। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, ये जितनी लाइन ऑफ कोड है ना, इसको मैं इसके अंदर रख देता हूँ, कंट्रोल एक्स, और सारी की सारी इसके अंदर रख देता हूँ, उसकी ब्रैकेट के अंदर रन करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, ओके। जब वो बाहर रखी थी तो फंक्शन जो सा वर्किंग था, सब कुछ था, फंक्शन के बगैर चल रहा था। हमने ये अपनी कितनी लाइन ऑफ कोड थी, 1000 लाइन ऑफ कोड एक फंक्शन के अंदर रख दी। अब जब मैंने इसको रन किया तो फंक्शन का कुछ भी नहीं आया। फंक्शन जब तक यूजलेस है, जब तक हम उसे कॉल नहीं करते, फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन को कॉल का मतलब है, फंक्शन का एक कोड ब्लॉक है, फंक्शन को कॉल करना मस्ट है। कॉल करना ये, लेट्स से चश्मान एग्जिस्ट करती है, फैमिली में चल भी रही, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग, जब तक उसको कोई बुलाएगा नहीं, कॉल नहीं करेगा, मतलब बुलाएगा नहीं, कैसे बुलाएगा, उसके नाम से। मान लो चश्मान का नाम याहू बाबा है, ठीक है, जब तक कोई याहू बाबा नहीं बोलेगा तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो अब क्या होगा, कोई बंदा आएगा, वो नीचे आके बोलेगा याहू बाबा और आगे छोटी ब्रैकेट इस तरह, इसका मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब मैं देखो लिखूंगा तो फंक्शन याहू बाबा ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। लेट्स से मैंने दोबारा से याहू बाबा को कॉल करना, मैं इसके बाद नीचे एक और दफ़ा कॉल करता हूँ, तो अब क्या होगा, पहली मेरी 5 लाइन्स हैं, दोबारा कॉल हो फिर 5 लाइन्स होगी। मैंने सिर्फ समझो इन 2 लाइन्स ऑफ कोड के थ्रू 10 टाइम्स एग्जीक्यूशन कर दी। ये पूरा एक कोड का ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से कितनी दफ़ा किया, 2 दफ़ा, मैंने इधर 3 दफ़ा कर दिया। अब एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोड ब्लॉक को कॉल कर रहा हूँ। कॉल कैसे कर रहा हूँ, उसके नाम के थ्रू, और नाम के आगे छोटी ब्रैकेट लगा के बस। अब करता हूँ तो 3 टाइम्स कॉल हो गया। अब क्लाइंट आया, उसने कहा यार ये 7 की जगह 8 कर दो। आपने कहा अच्छा डोंट वरी, आप इधर गए, आपने कहा 8, आपको एक फंक्शन को चेंज कर, ना कि आप 3 लाइन इतनी ज़्यादा कोड को चेंज कर, आपने एक ब्लॉक को चेंज किया। अब वो ब्लॉक 3 जगह कॉल होगा और 3 जगह आपको सेम रिजल्ट मिल जाए। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक कोड ब्लॉक होता है, ठीक है। आप उसको कॉल मस्ट करते हो, कॉल नहीं करोगे तो यूजलेस है। फंक्शन अगर कॉल नहीं होगा तो वो यूजलेस है। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो फंक्शन इस्तेमाल ही नहीं होगा। ये ऐसी जैसे चश्मान का नाम भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, बट इसको बुलाओगे ही नहीं तो ये यूजलेस है, ओके। तो इसीलिए एक फंक्शन का नाम जो उनसे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग बट मीनिंगफुल। लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ,
2+2, ये 2 फंक्शन बनाता हूँ। चलो इसके अलावा एक और फंक्शन होता है, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का, लाइक दिस, ऐड का फंक्शन। इसके ऊपर लिखता हूँ प्रिंट कर दो किसको, 2+2, ओके 2+2। आपने एक फंक्शन बना लिया ऐड का, अब आपने इसको कॉल करना है। मैं इन कॉल को रोक देता हूँ, ऐड वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ ऐड को कॉल करो। अगर मैं ऐड को कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि इसके नाम से इसको कॉल नहीं करूँगा, तो ये यूजलेस है। 4 आ गया। अगर मैं कहता हूँ ठीक है दोबारा मुझे बताओ ऐड के अंदर क्या पड़ा है, आप कहोगे ऐड के अंदर क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। इसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट का एक फंक्शन बना लेते हो, मान लो, ठीक है। अब सबका एक फंक्शन बनाते हो, इधर लिखते हो 2 - 2, ठीक है। और अब आप इसको रन करते हो तो ये आया क्यों नहीं, बिल्कुल फंक्शन को कॉल नहीं किया। ये येलो लाइन कह रही है कि भाई फंक्शन यूज़ ही नहीं कर रहे, इज़ नॉट डिफाइंड रेफरेंस्ड, मतलब यूज़ ही नहीं किया, लाइक दिस, ओके। तो फंक्शन क्या होता है, कोड ब्लॉक होता है, कोड का ब्लॉक होता है, ठीक है। क्लाइंट आया, उसने कहा अच्छा 4 तो लिख रहे हो ना, उसके साथ प्रिंट कराओ दिस इज सम। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा प्रिंट सम इज दिस। अब जाके देखता हूँ, ओके एंड पे सेमीकोलन नहीं दिया, इधर इसको ये दे दिया, लेट्स सी, सम इज 4। अब माइनस के लिए भी करना है आपने, यहाँ पे आके कोड प्रिंट दे दी, प्रिंट माइनस इज डन। अब देखो आप एक फंक्शन को चेंज करते हो, जितनी दफ़ा कॉल किया सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये खासियत है फंक्शन की। फंक्शन क्या होता है, कोड ब्लॉक होता है, आप इसके अंदर जो लाइन ऑफ कोड लिखते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो। अब इसको फ्लटर में यूज़ करते हैं जल्दी जल्दी हमारे कोड में। फंक्शन कहाँ पे बनाएंगे, ओवरराइड से ऊपर, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ, ऐड काउंट। ऐड काउंट क्यों नाम रखा, क्योंकि हम काउंट को प्लस प्लस माइनस माइनस करते हैं, तो उसके लिए अच्छी बात है हम इस क्लिक के ऊपर ये फंक्शन चला दें, ठीक है। ये एक ऐड काउंट का फंक्शन बनाया। अब इस ऐड काउंट के अंदर मैं सारी लॉजिक लिखता हूँ, अवेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। ये कहाँ पे करो, अपने कस्टम फंक्शन में। इस फंक्शन को क्या करना है, एसिंक बनाना है, यहाँ पे आके लिख दिया एसिंक, इधर इधर वेरिएबल बना दिया प्रेफ डॉट सेट, क्या करना है, इंटीजर। क्या नाम रखना है, की का नाम लेट्स से मैं काउंट रख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या स्टोर करना है, इसके अंदर काउंट को स्टोर करना है, दैट्स इट। कोई मुश्किल नहीं था, मैंने अपने पूरे कोड को सेपरेट कर दिया, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से एक फंक्शन बनाता हूँ गेट काउंट का। फंक्शन का नाम कुछ भी रखो, मैंने एक प्रोफेशनलिज्म यूज़ करते हुए ऐड और गेट 2 फंक्शन बनाए। यहाँ पे वही लाइन ऑफ कोड कॉपी करूँगा प्रेफरेंसेस की, और इसको एसिंक कर दूँगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिख दूँगा प्रेफ डॉट गेट इंट, ठीक है। वो कहते हैं किसको गेट करना है, मैंने कहा मैंने काउंट की रखी थी उसको गेट करो, हाँ। कोई मुश्किल है तो एनीथिंग, कुछ मुश्किल को बहुत मुश्किल को मैंने कोड लिखा। अभी मैंने बताया फंक्शन क्या होता है, 2 होते हैं, कस्टम और बिल्ट-इन। 2 बिल्ट-इन फंक्शन बना लिए ऐड और गेट का, उनके अंदर वही प्रेफरेंसेस की ऐड और गेट की लाइन लिख दी, ओके डन। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ कहाँ पे, मैं इस फंक्शन को कॉल किया, ये जो इतनी लॉजिक यहाँ पे लिख रहा था इसकी जगह पे ऑन प्रेस के अंदर मैंने ऐड वाला फंक्शन कॉल कर दिया। मतलब जब कोई बंदा इस ऐड को प्रेस करेगा तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। अब हमारा कोड अभी भी गंदा लग रहा है, ऑन प्रेस पे पहले ये होगा फिर ये होगा। मैंने इस पूरे कोड को यहाँ से कट कर लिया और इस फंक्शन के अंदर ऊपर जा आके रख दिया। एक पूरा कोड ब्लॉक है। अब इधर एक और चीज़ है, मैं वापस जाता हूँ नीचे, यहाँ पे सेट स्टेट लगी है वो भी उड़ा देता हूँ। यहाँ से ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे आके सेट स्टेट भी लगा दी, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया चेक करने के लिए, ठीक है। नीचे गए दोबारा, यहाँ पे अभी भी इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, ये गए। अब देखो जब भी कोई बंदा ऑन प्रेस को प्रेस करेगा सिर्फ एक फंक्शन कॉल होगा, उस फंक्शन के अंदर क्या हमारी सारी लाइंस ऑफ कोड है। मैंने कोड को थोड़ा क्लीन कर लिया, प्रिंट की ज़रूरत नहीं थी, उड़ा दिया, ओके ठीक है।
ये तो कोई इशू नथिंग, सेम एज इट इज़। मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट के ऊपर काम किया। अब मैं सेव करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरी क्या लॉजिक चलती भी है कि चलती। देखो सब कुछ सही चल रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बट प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा भी स्टोर हो रहा है। ये एक ख़ास बात हुई है। जरा रीलोड करके देखिए। अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने गेट के अंदर तो आगे कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ लाइन ऑफ कोड लिखी है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें थोड़ा कोड लगाना है। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन क्या करेगी, आपको डेटा देगी, ठीक है। आप यहाँ पे एक वेरिएबल लगाओगे, लेट्स से var डेटा, और यहाँ पे लगाओगे इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर डेटा है, काउंट इज इक्वल डेटा, और यहाँ पे सेट स्टेट। चेक करते याद करना पड़ेगा। चेक करते मैं समझाता हूँ, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ कि किया क्या। ठीक, मुझे तो सालों साल एक्सपीरियंस हो गया, सालों साल। तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं जब शुरू मुझे याद है, मैं ना यहाँ पे फंस जाता था। ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखी है ना, ये इस खतरनाक। कोई खतरनाक नहीं है, कोई खतरनाक। ये देखो वापस पहले जैसा कर दो, कुछ नहीं परेशान नहीं होना, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना। अब एक दफ़ा इधर समझो, हमने समझो सारा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, डेटा सेट भी हो गया। अब गेट करने के लिए समझो ज़रा, एक बंदा जब ऐप को क्या करेगा, डिलीट करेगा। ऐप डिलीट नहीं मतलब मिनिमाइज करके रिमूव करेगा, मेमोरी से क्लियर करेगा। जब दोबारा उस ऐप को ओपन करेगा तो वो सबसे पहले पेज समझो रिफ्रेश होगा। सबसे पहले लोड होते ही हमने क्या करना है, गेट करना है हमारे लेटेस्ट डेटा को। मतलब खुद इमेजिन करो ना, आपने यहाँ पे क्या किया है, 10 कर दिया, 12 कर दिया। और जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, सबसे पहले मैंने पुराना डेटा गेट करना कि पुराना था क्या। तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं इसके अंदर, इनिट स्टेट। यहाँ पे है थोड़ा ऊपर आके इनिट स्टेट, ये मेरे से थोड़ा खेलता है, डोंट वरी। यहाँ पे आके ना प्रोवाइडर से इनिट स्टेट, ओके कम ऑन। आपको याद नहीं है कुछ? याद भूल जाता। इनिट स्टेट, अच्छा एक्चुअली मैं लिखता हूँ, चलो अगर अब नहीं है ना मैं लिख लूँगा। यहाँ पे ना एक फंक्शन होता है इनिट, आ गया उधर पहला। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसा बहुत दफ़ा होता है, आपके पास सही उम्मीद चलेगा। देखा ना, पहले आ नहीं रहा था। ये है इनिट स्टेट, ठीक है। अब जैसे इसको प्रेस करोगे ना, ये 2 लाइनों का कोड आ जाएगा बिल्ट। इसका ख़ास बात पता है क्या है, कि जैसे ही कोई बंदा पेज को रिफ़्रेश करेगा ना, सबसे पहले ये फंक्शन चलता है। ये हमारे कोड का लाइफ साइकिल होता है। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, जब कोई बंदा ऐप को ओपन करता है, किसी स्क्रीन पे जाता है, तो सबसे पहले क्या कॉल होता है, सबसे पहले इनिट स्टेट कॉल होता है। दिस इनिट स्टेट एक बिल्ट इन फंक्शन है। दोबारा से बोल रहा हूँ, बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनिट स्टेट भी एक फंक्शन ऐड हो गया, ठीक है। इनिट स्टेट एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका काम क्या है, जब सबसे पहले जब ऐप की स्क्रीन ओपन होगी, कॉल हो। मैंने कहा कि जैसे ही तुम्हारी स्क्रीन कॉल हो ना, सबसे पहले गेट काउंट का फंक्शन चला दो। गेट काउंट का मतलब क्या है कि लेट्स से जैसे ही पेज लोड होगा, तुम चेक करो तुम्हारा पिछला क्या पड़ा था, पिछला डेटा क्या पड़ा था। अब वो वहाँ पे गया गेट काउंट पे, हमने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस की लाइन लगाई, डेटा गेट किया, डेटा गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट्स से डेटा। डेटा गेट किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डेटा। अब ये भी तो हो सकता है डेटा फर्स्ट टाइम आया हो या आया ही ना हो। जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम ऐप खोलेगा तो उसमें डेटा तो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर डेटा नल नहीं है, अगर डेटा है मतलब नल नहीं है, तो क्या करो, काउंट के इक्वल डेटा कर दो, और उसके बाद सेट स्टेट कॉल करो। लेट्स सी क्या रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। वही हो गया, ये देखो। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड बूम। मैं चेंज करता हूँ 20, ठीक है। ऐप को बंद किया, मिनिमाइज किया, रिफ्रेश किया, जो भी किया, एंड रिफ्रेश पे बूम। ये हमारा काम था। अब इसको ऐप को पैरेलल हम मोबाइल पे भी रन लगाते हैं ताकि हमें पता चले, बट फॉर नाउ एग्जीक्यूट ऑफ करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं, ये 20 से स्टार्ट होगा। 20 से होगा,
कहीं पे मैं करने लगा, मोबाइल इनिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा अभी अभी हम दोबारा देखते हैं, हमारी 2 लाइन ऑफ कोड हमने एक्स्ट्रा बस की है। ओके किधर थे हम? ओहो ये कहाँ गया? एक मिनट मैं ना इस सिमुलेटर को स्टार्ट करता हूँ। सिमुलेटर इज गुड देन मोर बेटर देन दिस। ओके ये हमारा सिमुलेटर है। मैंने यहाँ पे आईफोन सेलेक्ट किया और इसको भी रन लगा देता हूँ ताकि हमारा उस पर भी चल जाए प्रोजेक्ट, ठीक है, ताकि हम उस पर भी तो टेस्ट करें ना। अच्छा अब समझो ज़रा मैंने किया क्या है, अब समझो थोड़ा मैंने किया क्या है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 कोड के फंक्शन बनाए, सिर्फ 2 फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन था ऐड का, दूसरा था गेट का। ऐड के टाइम मैंने क्या किया, अपना वही लॉजिक उठाई, शेयर प्रेफरेंसेस की 2 लाइनें ऐड की, सिर्फ ये 2 लाइनें ऐड हुई हैं, बाकी पुराना कोड ही। गेट के अंदर मैंने क्या किया, अपनी 2 लाइनें गेट की लगाई और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि अगर मेरा डेटा नल नहीं है तो काउंट को उसके इक्वल कर दो। मतलब खुद सोचो ना, काउंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है? 0। एक्चुअली होता क्या था, जब हम पेज रिफ्रेश करते थे बाय डिफ़ॉल्ट 0 से शुरू होता था। तो मैंने कहा कि जैसे ही इनिट स्टेट कॉल हो, इनिट स्टेट वो फंक्शन है जो जैसे ही हमारी स्क्रीन रिफ्रेश होती है, खुलती है, सबसे पहले कॉल होता है। मैंने कहा कि उसके जैसे ही वो चले गेट काउंट का फंक्शन चला दे। वो गेट काउंट का फंक्शन चलाएगा। गेट काउंट का फंक्शन क्या करेगा, प्रेफरेंसेस से डेटा गेट करेगा। अगर डेटा होगा तो उसको काउंट के इक्वल कर देगा, नहीं होगा तो इफ़ जो सी फेल हो जाएगी, ठीक है, इफ़ जो सी फेल हो जाएगी। तो एट दी एंड अब होगा क्या कि जब हम कोड को रन करेंगे तो हमारा जो सा कोड है वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब ये रन हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और खेलता हूँ उसको। इधर गया, माइनस किया, यूज़र आया, वो माइनस लेट्स से 6 तक है और मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये ऐप बंद करके दोबारा खोली तो कुछ, क्योंकि मैंने ऐड का फंक्शन बनाया, माइनस का तो बनाया नहीं। मैंने ऐड काउंट का फंक्शन बनाया, माइनस काउंट का कोई फंक्शन नहीं बनाया, है ना, क्योंकि मैंने ऐड पे प्रेफरेंसेस को ऐड किया, माइनस के लिए कुछ नहीं किया। तो सेम एज इट इज़, सेम लॉजिक, सेम टू सेम लॉजिक किया है। बस मैंने क्या किया, इस ऐड वाले की जगह माइनस का फंक्शन बना लिया, कॉपी किया पूरा फंक्शन, पूरा कॉपी फंक्शन किया ऐड का, और यहाँ पे कर दिया रिमूव काउंट, लेट्स से इधर प्लस की जगह कर दिया -2 एंड डन। अब इस फंक्शन को कॉल ज़रूर करना। नीचे गया, कहाँ पे माइनस का ये है रिमूव का, इसके अंदर ऑन प्रेस में इतनी लॉजिक लगी है, मैंने इसको हटाई और ये रिमूव कर दी, ये फंक्शन लगा दी। सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया और हमारा काम होगा। अब मैं सेव करके देखता हूँ, -6 और 4 रिफ्रेश, बूम गाइस, ठीक है, 14 रिफ्रेश 14, ओके आई के गई। तो एट दी एंड हमारा जो सा कोड है वो इस तरह से कितनी फास्टली एग्जीक्यूट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको iOS पे रन करता हूँ एक दफ़ा, ताकि ना हम इसको किसी फिज़िकल डिवाइस पे इंस्टॉल करें, ताकि हमें पता चले कि हमने किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। अब इसको एक दफ़ा मैं रन करता हूँ, रन। इसकी एक लॉजिक समझ नहीं आई, जब हमने इसको हाँ। सेव कर दिया, लेट्स सपोज 20, तो मैं अपने 1 वीक बाद खोलता हूँ ऐप, तो वो 20 मेरे शो दिखाएगा, जबकि उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो वो बैड हैबिट नहीं है? बैड हैबिट क्यों? क्योंकि मैंने तो ऐप दोबारा से स्टार्ट करनी है, एक न्यू, मतलब 0 से स्टार्ट करनी है। लेट्स से तुम तस्बीह काउंट कर रहे, तुमने एक दिन में तुम 100 दफ़ा अल्लाह पढ़ते, तुमने तस्बीह पे एक करते करते 100 दफ़ा तस्बीह पढ़ ली। अब जब तुम कल खोलोगे तो तुम्हें या हो सकता है तुमने 90 दफ़ा पढ़ ली, 10 दफ़ा रह गई। तो जब तुम कल खोलोगे वो 10 पूरा करोगे या माइनस करोगे, या तुम ये चाहोगे कि वो शुरू से शुरू हो, या हो सकता है तुम एक बटन यूज़र को दो यहाँ पे क्लियर का, वो क्लिक करे वो रीसेट हो जाए। मैं लेट्स से मुझे कोई वजीफ़ा बताता है, जैसे मोस्टली मैं लोगों को देखता हूँ एक हफ्ते में 1 लाख दफ़ा ये पढ़ना। अगर ऐसा हो तो फिर एक बंदा लेट्स से 50,000 तक पहुँच गया, वो कल ऐप खोलता है वो 0 होती। तो हमने यूज़र को खुद ऑप्शन दे देनी, भाई ये बटन है रिमूव का, फिर उसको अलर्ट दिखाएंगे, आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव, वो कहेगा यस डन,
ओके, उसके लिए बहुत आसान है रिमूव लगाना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यही एक बटन बनाते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको कॉपी करते हैं, नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इधर हम कर देते हैं क्लोज, लेट्स से क्लोज सेफ। एक बटन देखते हैं कैसा है, ये एक बटन है क्लोज, ठीक है। जब कोई बंदा इसको प्रेस करेगा ना तो ये सब कुछ ज़ीरो सेट हो जाएगा जैसा होना चाहिए। तो हम एक बटन बना लिया, उसके अंदर एक फंक्शन है रिमूव का, रिमूव नहीं होगा एक्चुअली, एक नया फंक्शन बनेगा क्लोज का। सेम गया ऊपर, यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर गया और इधर कर दिया क्लियर काउंट। ये क्या करेगा, काउंट को क्या कर देगा 0 और शेयर प्रेफरेंसेस को सेट कर देगा। सेव किया, नीचे गया और यहाँ पे काउंट वाला फंक्शन कॉल कर दिया एंड डन चेक। उसने माइनस किया, क्लियर किया 0, रिफ्रेश किया 0, प्लस 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 कल आया, उसे कहा हो ये क्लियर करना, क्लियर, डन डन। ओके ओके, अब क्या सीन है, मैंने ना इस ऐप को शेयर करना है, इस ऐप को चेक करना है कि चलती भी है कि सही चलती। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी एपीके बनाता हूँ, फ्लटर बिल्ड एपीके। आप अपने टर्मिनल पे आओगे, एक मिनट, फ्लटर वर्जन के यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, 14 1 सेकेंड जस्ट शॉर्टकट। ओके, अब सीन बेसिकली क्या होता है, लेट्स से आपको बंदे ने, अभी क्लाइंट आया, उसने कहा ठीक है आपने बना लिया, अच्छा चला, मज़ा आया। अब आप क्या करो, इसको मुझे चेक करवाओ इस ऐप को। तो आपने उसको चेक कैसे करवाना है, उसको चेक कराने का तरीका ये है, आप अपनी मशीन पे उसे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, या फिर आप उसे एक एपीके बना दोगे। एपीके, वो एपीके क्या होगा, वो उसको ऐप को इंस्टॉल करेगा अपने फ़ोन में और उसके बाद वो सब कुछ वो चेक कर सकता है। तो उसके लिए कमांड होती है, आप लिखते हो टर्मिनल पे जाके फ्लटर बिल्ड एपीके, ये मैंने पहले बताई। तो आप क्या करोगे, सिर्फ लिखोगे फ्लटर बिल्ड एपीके, ये कमांड है फ्लटर बिल्ड एपीके। ये क्या करेगी, एक फ़ाइल बना देगी, आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे। अभी मैं ये एपीके बना के अपने आप को व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, जो बंदा एंड्रॉयड का पर्सन है वो उसको इंस्टॉल करेगा, उसके पास वो ऐप सही चलना ये शुरू। एज मैकबुक ओएस ये कहाँ से लिंक लिया है, ये भी लगाना है हमें? नहीं, ये मेरे लिए है बस। तो हमारे लिए आपने सिर्फ ये चलानी फ्लटर बिल्ड एपीके। वो जैसे मेरा आपने एपीके इंस्टॉल किया, यस, सिर्फ आपने क्या करना है, फ्लटर बिल्ड एपीके की कमांड चलानी है। वो क्या करेगी, टाइम लेगी, जैसे भी चल रही है, ये लोड हो रही है। अब या तो ये एरर दे देगी अगर आपका सही सेटअप नहीं हुआ एंड्रॉयड का, या तो क्या कर देगी, आपको फाइनली एक एपीके देगी। उस एपीके को मैं अभी मोबाइल में इंस्टॉल करता हूँ, हमारी जो भी हमने ऐप बनाई है उसके ऊपर बटन्स को चेक करता हूँ सही चलते हैं, ऐप को मिनिमाइज़ करके बंद करता हूँ, चेक करता हूँ ऐप सही चलती है। अगर सब कुछ ठीक हुआ इसका मतलब हमारी प्रेफरेंस सही लगी। और ये वो रिस्पॉन्सिव भी हो। अभी मैंने काउंटर ऐप ही तो बनाई थी, अब मुझे नहीं अंदाज़ा कैसी होगी, बट आई बिलीव रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आइए। तो अगर किसी बंदे को, किसी क्लाइंट को आपने शो करवाना अपना काम, तो एक एपीके का एक तरीका होता है, ठीक है। ये अब ये रुकी नहीं है, अब ये चल रही है, ये जस्ट एक वार्निंग्स है। वो कह रहा है कि भाई ये आपका वर्जन मैच नहीं हो रहा, वर्जन कंपैटिबल नहीं। ओह माय गॉड, उड़ गया। अगर आपकी एग्जीक्यूशन रुक गई, इसका मतलब आपका एंड्रॉयड सेटअप नहीं, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास पुराने वर्जन चल रहे हैं जावा कॉटलिन के। आप जब ये आप लगाओगे ना, तो आप इसको एपीके बनाओगे, एक फ़ाइल बनेगी जो लेटेस्ट पे चलेगी, सही है।
तो आप सबने सिर्फ यही ट्राई करना है कि आपने क्या करना है, इस तरह से प्रेफरेंसेस की लॉजिक लगानी है, एपीके बनानी है, वो एक फ़ाइल बनेगी, वो पाथ बताएगा इस फाइल, उस फाइल की एपीके को ग्रुप में शेयर करना। जब तक मैं भी इसके एंड्रॉयड को सेटअप करता हूँ तो मेरा वर्जन 22 तुम्हारा चल जाएगा, तुम्हारा चल जाएगा। मेरे पास देखो फ्लटर कितने वर्जन है, मेरे पास फ्लटर के ये वर्जन है 1 2 3 4 5 6 वर्जन में 3.16 मेरे लिए साल की तो मैं फ्लटर के इस टाइम 6 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बड़े जावा वगैरह के इश्यूज आ रहे थे। तो इस वजह से जब आपके पास तो सिंपल एक वर्जन है, आप चलाओगे फ्लटर बिल्ड एपीके, एक फाइल आएगी, उस फाइल को शेयर करते हैं एंड दैट्स इट। ओके, उसको फिर आप ग्रुप में भेजना, मैं भी इंस्टॉल करूँगा और सब सारे यूज़ करेंगे। मेक श्योर किसी को हैकिंग का तो नहीं पता ना, नहीं तो नहीं पता तो बस वो ये ना करे, बस बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, डाटा लीक हो रही वो एक्चुअली वो हैकिंग से भी पेलोड इंस्टॉल होते हैं, जी ऐसे ही होता है। पेलोड इंस्टॉल करवाते हैं, वो भी एक एपीके ही होती हाँ, है, वो फिर बाद में उसके बाद वो सारा सारी